गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। वक्त, टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर लिहाज से। इससे मुतालिक हम बहुत से जुमले सुनते आए हैं, इससे मुतालिक बहुत से मुहावरे सुनते आए हैं, इससे मुतालिक बहुत से डिस्कशंस हमारे सामने होती आई हैं। अक्सर किसी भी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक टफ सिचुएशन है किसी पे, तो ये भी कहा जाता है कि वक्त ऐसा नहीं रहता हमेशा, तो बदल जाएगा। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, दोनों से मुतालिक यही बात की तो जा ये रही कहते हैं वक्त अच्छा हो या बुरा हो गुजर जाता है, गुजरने वाला होता है। सो बुरे वक्त में आपको कभी भी एक होता है ना तवक्कुल, वो नहीं आपको छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। और जो अच्छा वक्त होता है उसमें भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल में जो है इस बात को याद रखना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है। एनी हाउ, किस वक्त पे क्या डिसीजन लेना ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह आजकल मौसम के एतबार से हम देखें तो जाहिर से समर वेकेशंस जब होती हैं तो पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चों को लेकर जाएं नॉर्थ की तरफ, और ज़ाहिर हमारा नॉर्थ है ही इतना खूबसूरत, लेकिन ये डिसाइड करना कि किन डेज़ में जाना चाहिए, कितने वक्त के लिए जाना चाहिए, क्या फैमिली के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ वक्त पे डिसाइड करना, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुएब। और मानसून के हवाले से भी खबर है आपके पास? बिल्कुल, जब मानसून की बात है, बिकॉज बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है मानसून का, और वो तो जो इसका एक इम्पैक्ट आता है चिपचिपा सा मौसम, जिस पे हम थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहे होते हैं। जब वो इलाके जहाँ पर, स्पेशली मैदानी इलाके जहाँ पर वो रूम कूलर्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है, वो काम नहीं कर रहे होते, लिटरली बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते। सो ऐसे में वो ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत होती है, आपको ज़्यादा हाइड्रेशन की भी ज़रूरत होती है, और आपने वैसे भी ख्याल रखना है अपना। और वो पसीना आना, वो चिपचिपा, उसकी वजह से स्किन के भी इश्यूज ट्रिगर कर रहे होते हैं। ये तो सारी ये बात अपनी जगह, लेकिन अदरवाइज जो सबीन आपने बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो डिसाइड करना होता है ना आपने उस मौसम में कहीं जाने से मुतालिक, बिलखुसूस नॉर्थ में या किसी भी पहाड़ी इलाके में या किसी भी इलाके में जहाँ पर आपको लगता है कि मानसून का ऐसा इफेक्ट हो सकता है जो कि ख़तरनाक हो सकता है, तो प्लान अकॉर्डिंगली। अब आजकल हम ये भी देखते हैं सबीन के फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स जितना ट्रेंड बन चुका है पहाड़ों पे जाने का, मैं इसलिए ट्रेंड का वर्ड यूज़ करूँ क्योंकि एक व्लॉगर अगर जाता है, वो एक जगह दिखाता है तो फ़ौरन से हम देखते हैं वहाँ पर रश लग जाता है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ चूँकि फ्यू डेज़ बैक आई वेंट टू स्पॉट चुकेल बांडा। सवात से आगे एक स्पॉट था और वहाँ पे 3.5 घंटे की हाइक थी, तो हम लोग चले गए। वहाँ पे जाके मैंने उनसे पूछा कि आप तो इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, कई सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये जगह वायरल कब हुई? तो फिर उन्होंने बताया कि सबसे पहले जुनैर आया था, जुनैर के बाद जमशेद बरकी आया, उसके बाद ये जगह वायरल हो गई और फिर बहुत रश लग गया, लोग आना शुरू हो गए। फिर ज़रूर ट्रैक और बेहतर हो गया, लेकिन स्टिल 3.5 घंटे का ट्रैक जिस पर आपने ज़्यादा चल कर जाना होता है, और ऊपर पहुँच के फिर आपको यकीन आता है कि आप वाकई पहुँच गए हैं, क्योंकि एकदम से स्टीप हाइक और फिर सामने से पूरा मैदान। सो बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि वो जो रश लग जाता है वो एक अच्छी बात है। किसी भी स्पॉट को आप इस तरह आइडेंटिफाई जब करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वो अपनी जगह दुरुस्त बात, लेकिन उस पर जाने की जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की रील देखकर फौरन नहीं जाया जाता, क्योंकि हो सकता है वो कब क्या गया हुआ है और रील उसने बाद में अपलोड किया है, ऐसा होता है। इट डजंट मीन कि वो उसी टाइम की वीडियो है जो आप उस वक्त देख रहे हैं, और फ़ौरन से सब पहुंच जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात की, जो है एक ट्रेंड बन जाता है। शौक अपनी जगह पे होता है, बट एक ट्रेंड के तौर पे भी कि अच्छा वो जा रहा है तो मैं भी चले जाऊँ, और अक्सर लोगों को वहाँ जाके वो जगह अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बाज़-औक़ात नहीं लग रही। जैसे सबीन बाबूसर टॉप ना, मुझे लगा कि कुछ दिन पहले से ट्रेंड बन गया, बस जाना है बाबूसर टॉप। हाँ, क्योंकि मुश्कपुरी भी तो ट्रेंड बन गया, मुश्कपुर ट्रेंड बना हुआ है, स्टिल बना हुआ है, अभी तक ट्रेंड बना हुआ है। अच्छा, वो क्यों ट्रेंड बना हुआ है? चूंकि सबीन वो जो डेजी फ्लावर्स इस वक्त वहाँ पर है, इस वक्त भी वहाँ पर हैं, उसके शॉट्स लोगों ने बहुत अच्छे कैप्चर किए हुए हैं। अच्छा। इसलिए मुश्कपुरी टॉप, हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं कई साल पहले गया था, मुझे वो नहीं नजर आए थे क्योंकि उस वक्त सीजन ऐसा नहीं था। सो दिस इज द राइट टाइम टू गो टू मुश्कपुरी, लेकिन अगर बारिश की प्रेडिक्शन हो फिर आपने अच्छा देखिए, जब मॉनसून आ जाता है तो उसके बाद जाहिर है जो वेदर कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है उस लिहाज से, ज़्यादातर इलाकों के हिसाब से हम ज़रूर कहेंगे, तो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप तो निकल जाते हैं बाज़ औक़ात कि ठीक है फैमिली जा रही है, फिर खुदा न खास्ता काफ़ी मुसीबत में फैमिलीज फंस जाती हैं, एंड देन फिर इंतज़ामिया को हर लिहाज से कसूरवार ठहराना ये भी ठीक नहीं होता कि प्लान करना चाहिए था, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। जो असल ज़िम्मेदारी है वो हमारे अपने ऊपर ज़्यादा आयद होती है कि अगर इंतज़ामिया ने मना किया है कि आप इन जगहों पे इन हालात में ना जाएं, और बार बार एनडीएमए की तरफ से अलर्ट आपके फ़ोन पे आ रहे होते हैं किधर कितनी बारिश होनी है, ये अलर्ट हम सब के फ़ोन पे है, और इसके लिहाज से भी हमें ये मेक श्योर करना है कि किस तरीके से हमें उन पे ट्रस्ट करना है, सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, और हमें उन जगहों पे नहीं जाना
खुद से बनने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है नहीं कुछ होगा देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा फिर खुदा न खास्ता बहुत कुछ हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी ऐप डाउनलोड करें, उस पर अलर्ट्स आ रहे होते हैं। अगर आपने कहीं पर भी ट्रैवल करना है उस पर सारे रूट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। प्लीज़ प्लान योर ट्रैवल अकॉर्डिंगली। हम उस मौसम अब दाखिल हो चुके हैं जिससे मुतालिक ऑलरेडी बहुत से अलर्ट्स जारी हुए हैं। हमारे तमाम वो इलाके जो कि ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, बिलखुसूस चित्राल, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और जब जब जहाँ जहाँ पे ऐलान हो रहा होता है या जब कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अगर दरिया के किनारे कोई लोग मौजूद हैं तो प्लीज़ वहाँ से हट जाएं, कोई अगर वहाँ पर आबादी है तो उसको एवैक्यूएट किया जाता है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है, हर जान बहुत कीमती है और इसको बचाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सब पर आयद होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इदारों पर ट्रस्ट करें। यू वेरी राइटली सेड कि जब अलर्ट्स आ रहे होते हैं उनको आपने सीरियस लेना है। एट द सेम टाइम हमारे ही सामने बहुत से ऐसे वाक़यात तवातुर से होते आए हैं जब यही सोच के कि नहीं ये रास्ता है हम क्रॉस कर लेंगे, ये सड़क के ऊपर से पानी ही तो बह रहा है, हम क्रॉस कर देखा है कि अच्छा हमारे पास बड़ी गाड़ी है तो वो दरिया क्रॉस कर सकती है। और ये हमने कितने बहुत वाक़यात ज़्यादा पिछले कुछ टाइम में कितनी मुसलसल वीडियोस आ रही हैं और फिर रेस्क्यू टीम्स जो हैं उनको रेस्क्यू के लिए जाना पड़ता है और उनकी जान अलग जोखों में डलती है। ठीक है उनका काम है, उनकी ट्रेनिंग है एंड ऑल दैट, बट आपकी बेवकूफ़ी, एक चीज़ तो हो जाए एक्सीडेंटली तो एक अलग बात होती है, बट आपकी बेवकूफ़ी की वजह से किसी और की जान भी अगर इसमें पड़ रही है तो यकीन जाने जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है कि आपको पता है कि वहाँ पर तुग़यानी है, आपको पता है कि पानी अपना रास्ता अपने रास्ते से नहीं गुजरने देता, अगर उसे नहीं गुजरने देना, हम सबको पता है कि हम नेचर के साथ compete नहीं कर सकते, तो हमें इस रियलिटी के साथ कहीं पर जाना चाहिए। हम तब भी अगर उसी पानी में उतरते हैं या हम उसके बाद वही हरकत करते हैं और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी रेस्क्यू टीम्स आएंगी हमें रेस्क्यू करेंगी, ठीक है आप रेस्क्यू भी हो जाते हैं और पिछले दिनों में हमने देखा कि रेस्क्यू हो भी गए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सीखे। Really? वो नारान का जो वाक़या जिसका आप जिक्र कर रही हैं यहाँ पे, वो जो गाड़ी जो जिस तरह से तबाह हुई और उसको निकाला, उसके बाद भी वो जो गाड़ी के ओनर है आराम से गाड़ी के पास पूरा उन्होंने एक वॉक थ्रू किया है, वीडियो बनाई है, उसमें म्यूज़िक लगाया है और पूरा एक शो किया है कि मैं कोई घबराया नहीं, मैं दोबारा से करूँगा। मैं आपको एक बात बताऊँ शुएब, इसमें अगर अथॉरिटीज़ इस वक्त देख रही हैं या हम तो अपने दिल की बात करते हैं कि कैसे चीज़ को बेहतर होने की ज़रूरत है, ऐसे में मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखिए ये सिर्फ उनकी जान की बात नहीं है यहाँ पे, ये इस वक्त और लोगों की जान की बात भी है कि आप इस तरीके से कैसे आप कर सकते हैं कि आपको अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं है। तो चलें ठीक है अपनी जान की आपको नहीं परवाह, बट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रेस्क्यू के लिए आएंगे आप उनकी जान को भी तो जोखिम में डाल रहे हैं ना। लेकिन वो देखें सिस्टम ज़रा इन प्लेस है और जो आपने लॉज की बात की ज़रा वो भी इन प्लेस हैं, जो कि ज़ाहिर गिरफ्तारियां भी हुई थी, फिर वो ज़मानती मचलके जमा करा के वो उनको उनकी रिहाई हुई भी है, तो वो दैट्स हाउ इट इज़। उन्होंने ये एश्योरेंस तो दी होती है कि हमें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर अगर दोबारा से ऐसी हरकत करते तो फिर वाकई अथॉरिटीज़ वुड टेक एक्शन फॉर श्योर। एनीवेज हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। फोर्ब्स 30 अंडर 30 ये बहुत से लोगों का ख्वाब होता है क्योंकि एक ऐसी एक्नॉलेजमेंट है जो कि एक बहुत अच्छे लेवल पर, एक बहुत बड़े लेवल पर है। एंड फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इस साल इन जुलाई में इसकी अनाउंसमेंट हुई तो 7 ऐसे पाकिस्तानियों को शामिल किया गया जिन्होंने अपने अपने डोमेन में, अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने काम में स्टैंड आउट किया है। वो चाहे शोबिज़ हो, वो चाहे AI हो, वो चाहे डिफरेंट फील्ड से उनका ताल्लुक हो, डिफरेंट फील्ड्स। एब्सोल्युटली। सो आज एक ऐसे ही शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने इसमें जगह बनाई है माशाल्लाह। कराची और सिंगापुर दोनों जगह पे वो काम कर रहे होते हैं। उनकी कंपनी है प्लूटॉन AI जिसमें उनके साथ शरीक बानी भी हैं, वो टेक्निकल को फाउंडर हैं उनके। इन्होंने काम किया और जिस तरीके से उन्होंने काम किया आज हम वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो जगह बनाई है दैट्स एन ऑनर फॉर हिम एंड दैट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो लेट्स वेलकम मोहम्मद फुरकान करीम किदवाई, ही इज़ विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फुरकान? आई एम गुड, ग्रेट टू हैव यू। फुरकान, दिस प्लूटॉन AI, इस पे तो हम बात करेंगे सो करेंगे, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स शेयर करें जब ये मालूम हुआ कि जगह बना लिया जी फोर्ब्स 30 अंडर 30, तो व्हाट वाज द फीलिंग? सो देखें जब व्हेन द न्यूज़ केम इन, ईद का दूसरा दिन था और आपको पता है ईद का ओकेजन होता है हैप्पीनेस का, तो ईद की दूसरे दिन के हमारी सुबह अनाउंस हुआ बिकॉज इट इज़ बीइंग अनाउंस इन हांगकॉन्ग। जो फोर्ब्स एशिया की अनाउंसमेंट होती है तो वो हमसे 3 घंटे आगे होता है। Okay. तो जब मैं ईद की दूसरी सुबह उठा तो द लिस्ट वॉज ऑलरेडी आउट।
और हमें भी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको उसी वक्त पता चलता है जब लिस्ट आउट होती है। ठीक है। तो एक सरप्राइजिंग न्यूज़ भी थी, बट इट वाज ओकेजन ऑफ हैप्पीनेस। तो So, अच्छी ईदी मिली आपको। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी ईद। तो मेरा ख्याल है खुशी जो है वो दोबाला होगी जी बिल्कुल, एंड द फैमिली वाज आल्सो हैप्पी क्योंकि ईद की अल्हम्दुलिल्लाह। इक्वेशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब अपना वेंचर आपने स्टार्ट किया था, क्या कभी सोचा था कि इस लेवल तक आप आएंगे? क्योंकि बाज़-औक़ात होता है ना, इंसान बस कहते चलें गो विद द फ्लो, करियर सेट करना है, बट एक ख्वाब देखना, एक गोल सेट करना, क्या आपने भी किया था ऐसा? देखिए, कह सकते हैं कि किया था, बिल्कुल किया था। दिस इज़ माय थर्ड वेंचर, और मैं पाकिस्तान में इससे पहले एक और वेंचर था वाईपी फाइनेंशियल के नाम से। हम SECP की फर्स्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से थे। सो उसी वक्त से मेरा ख्वाब था, क्योंकि दिस वाज द लिस्ट दैट आई वाज आइंग फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स। Okay. चूँकि अभी मैं ऑलमोस्ट 28 हूँ, तो आई ओनली हैड 2 ईयर्स लेफ्ट। तो हर साल मेरी कोशिश होती थी कि मैं किसी से रिक्वेस्ट करता था नॉमिनेट मी। यूजुअली आपके इन्वेस्टर्स नॉमिनेट करते हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो इनकी जूरी में बैठते हैं। सो टारगेट सेट थे, बट अल्लाह की करनी हुई कि दिस टाइम आई वाज एबल टू मेक द लिस्ट। ग्रेट ग्रेट। अब थोड़ा सा बताएं इस प्लूटन AI से मुताल्लिक कि जो आपने कंपनी बनाई, कैसे इसकी कंट्रीब्यूशन रही इन द फील्ड ऑफ AI एंड फिनटेक, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। सो मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है। सो आई डिड माई अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ लोकल इंस्टीट्यूट हेयर इन पाकिस्तान कॉल्ड हबीब यूनिवर्सिटी। जो मेरे बैचमेट थे, जो कि अब मेरे को फाउंडर हैं टेक्निकल, ही वाज आल्सो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। बट जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरी पहली जॉब लगी डिलॉयट में, Okay. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन बैंक्स। तो मेरा एक फाइनेंस की तरफ एक रुझान बढ़ गया फ्रॉम द लेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो हमारी कंपनी है प्लूटन AI, व्हाट इट डज इज के आपके जितने भी फाइनेंस के वर्क फ्लोज होते हैं, जैसे कि उसमें रिकन्सिलेशन हो गई, पेरोल ऑप्स हो गई, उन सारे प्रोसेस को आसान करती है थ्रू AI, थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड जो 10 दिन का काम है वो आप एक दिन में अचीव कर सकते हैं यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म विच वी कॉल एज प्लूटन AI। ग्रेट, ज़बरदस्त। क्या सोचा है ये? देखिए, जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं ना, तो फ़ौरन से एक और ख्याल आ जाता है समहाउ ना, कि एक और स्टेप लेना है, कहीं और पहुंचना है, कुछ और सितारे हैं जहां पर कमंद डालनी है। तो व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस अबाउट इट? सो बेसिकली दिस वाज अ पर्सनल प्रॉब्लम अगेन, क्योंकि जब हम अपना दूसरा वेंचर बना रहे थे और हम स्केल कर रहे थे, तो इट वेंट टू मोर देन 100 पीपल। और सबसे बड़ा मसला यही होता था कि वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क टू रन द पेरोल ऑप्स। इनवॉइसेस गई हुई होती थी, उसकी रिकन्सिलेशन में टाइम लगता था। तो आप या तो रिसोर्सेज और हायर कर लें, या आप मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए अपने काम को आसान करें। सो एक पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन जब हमने इस पर नज़र डाली तो मेजॉरिटी जो आपकी मिड मार्केट एंटरप्राइजेज़ हैं, जो SMEs और मिड मार्केट एंटरप्राइजेज़ हैं, वो भी स्ट्रगल कर रही थी इन चीज़ों से। सो वी सॉ अ गैप इन द सोसाइटी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द APEC रीजन, जिसमें सिंगापुर, आपका ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आती हैं। एंड जब हमने ये फिर इस आइडिया पे काम करना शुरू किया, तो वी वर लकी कि हमें कुछ ऐसे बैकर्स मिले, जैसे कि एंटलर इज़ वन ऑफ आवर इनिशियल इन्वेस्टर्स। तो दे बिलीव्ड इन आवर विजन एंड दे इन्वेस्टेड इन अस के टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, एंड वी सी वेयर इट गोज फ्रॉम हियर। ज़बरदस्त। फुरकान, रिजेक्शंस भी फेस करनी पड़ी थ्रू आउट? बिकॉज अब तो ट्रस्ट करके इन्वेस्टर्स हैं आपके पास, बट रिजेक्शन के टाइम पे किस तरीके से आपने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा? सो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में 99% रिजेक्शंस ही होती हैं, होती हैं। एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द पैकेज। तो चूँकि हम इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में फॉर द पास्ट 7-8 ईयर्स हैं, तो हमने फेस किया है कि यू डोंट हैव टू चेंज योर मूड इफ़ यू रिसीव अ रिजेक्शन। तो आप इसके अगर ऊपर लगे रहें, इफ़ यू आर परसिस्टेंट, देन आफ्टर 99 नो यू विल रिसीव अ येस। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न और सो वो फार। येस आपकी ज़िंदगी बदल सकता ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ओके। ही। अच्छा, कितने लोगों की टीम थी जब आपने स्टार्ट किया, और अभी कितने लोग आपके साथ हैं जो चल रहे हैं? देन खुश हैं वो भी? क्योंकि अक्सर होता है ना कि ओवरऑल बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अच्छा वो हो गया स्टार्ट, तो हमने साथ किया था, बट फलाने को रिकग्निशन मिल गई, मुझे नहीं मिली। अक्सर ये चीज़ें चल रही होती हैं। So, कुछ ऐसा फेस किया आपने? बिल्कुल, जो मेरा पिछला वेंचर था उसमें वी वेंट टू अ टीम ऑफ 19, बट चूँकि हम आजकल AI के दौर में काम कर रहे हैं, तो यू डोंट रियली नीड अ बिग वर्कफोर्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो आज हमारी प्लूटन की टीम में वी ओनली हैव 5 पीपल। अच्छा। So 2 of us are the co-founders, and then there are 3 engineers who are working with us on the product. So technically हमारा आधे से ज़्यादा काम जो है हम खुद AI को leverage कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हम AI कंपनी है, and if we are not leveraging it ourselves, so then it doesn't make sense. तो ये तो आप लोगों के रोज़गार नहीं कम कर रहे? वैसे मौके जो अक्सर बात कर रहे थे कि ये इंसान काम कर सकता है और फिर मशीन टेक ओवर कर लेगी, तो वो तो वाकई ऐसा नहीं हो रहा? कोई गिले शिकवे भी आपसे प्रोबेबली इस तरह के होते हैं? So what we have noticed also in Pakistan, people are not being replaced by AI. People are replaced by people who use AI. ये उसी तरीके से देखें हैं कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले
उन लोगों को ज़्यादा मौके मिल रहे थे जो कि डिजिटली ट्रेंड थे, जो कि कंप्यूटर यूज़ कर सकते थे। उसी तरह आप एआई को देखें, अगर आप एआई के अंदर आपकी थोड़ी सी महारत है तो यू हैव अ बेटर चांस टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। इट्स नॉट कि आप बिल्कुल ही रिप्लेस कर देंगे, मशीन ऑन इट्स ओन तो कुछ नहीं कर सकती, बट आप अगर उसके स्किल्स के साथ इक्विप्ड हैं तो द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ गुड जॉब और अ गुड करियर इज हाई राइट नाउ। वेरी ट्रू। एआई सीखना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। एक ऐसे शख्स के लिए जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैंने फाइनेंस भी इसी तरीके से सीखी। आई डोंट हैव एनी फॉर्मल बैकग्राउंड इन फाइनेंस, बट बीइंग इन द इंडस्ट्री मैंने हैंड्स ऑन सीखी है। तो एआई उससे भी ज़्यादा आसान है। एनी पर्सन वेदर उसका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है या उसका ताल्लुक फाइनेंस की इंडस्ट्री से, एआई सीखना आजकल के दौर में बहुत आसान है। और क्या वाकई ये जो एक ट्रेंड बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि वो तमाम बिजनेस जिनके अपने अपने बॉट्स हैं और वो जो एआई ट्रेंड हैं अपने डेटा सेट के साथ, वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं वो तमाम बिजनेसेस जिनके अपने बॉट्स हैं? बिल्कुल ऐसी है। अगर आप इसकी देखें, आज से जब डिजिटल इनोवेशन हुई थी आज से 20-30 साल पहले, तो एकदम से ग्लोबल इकोनॉमी में एक वैल्यू एडिशन हुई थी। उससे पहले लोग नहीं समझते थे कि $1 बिलियन कंपनीज बनी थी। आज एआई के आने के बाद पीपल बिलीव कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि $1 ट्रिलियन कंपनीज बने। उसकी सबसे बेहतर एग्जांपल आपके पास है, अभी रिसेंटली एक आईपीओ हुआ है यूएस में स्पेसएक्स कंपनी का। बिल्कुल। बट स्पेसएक्स तो एक रॉकेट स्पेसशिप्स की कंपनी है, बट उसकी बहुत सारी सब्सिडीज कंपनीज एआई की कंपनीज हैं, जिसकी वजह से इट वाज पॉसिबल कि आज के दौर में यू कैन गो टू अ $1 ट्रिलियन कंपनी जस्ट बिकॉज लेवरेजिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल इसके आने से लोगों की इकोनॉमीज़, लोगों की लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बट ऑन द ब्राइटर साइड इट कैन क्रिएट वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैनी। सही। अच्छा फुरकान, क्योंकि आप एक कामयाब बिजनेस अभी आप रन कर रहे हैं थ्रू आउट माशाल्लाह, अभी यंगस्टर्स अगर एआई के दौर में अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको क्या 3 मशवरे देंगे? और अभी अक्सर होता है ना कि 99% रिजेक्शंस होती हैं और उसके लिए शायद हमें तैयार बचपन से ही नहीं करवाया जा रहा होता कि ठीक है, रिजेक्शंस जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और आपने हार नहीं मानी, क्योंकि कोई एक येस जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सो क्या 3 ऐसे मशवरे हैं जो कि आप हमारे यंगस्टर्स को देंगे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरे लिए तो आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी स्पेशली, क्योंकि देखें एआई ने आप में तफरीक ख़त्म कर दी। वेदर यू आर सिटिंग इन द सिलिकॉन वैली इटसेल्फ और वेदर यू आर सिटिंग इन इस्लामाबाद और एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, यू कैन क्रिएट द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, यू कैन क्रिएट द सेम काइंड ऑफ सोल्यूशंस जो कि एक बंदा सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ। द ओनली डिफरेंस लेफ्ट इज़ द एक्सपोजर ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो हमें बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट लुक फॉर प्रॉब्लम्स अराउंड यू and try to solve leveraging AI. I think you will be the next, not just Forbes 30 under 30, you will be the next Forbes billionaire list अगर if you leverage the AI in the right way. वो जो पहला पार्ट है ना, वो तो हम सारे कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम, ये मसला, वो इशू, वो परेशानी, ये दुख, सब इस पर तो सारे तकरीबन बात करें ना। एवरीवन इज़ रादर एक्सपर्ट ऑफ दिस इन पाकिस्तान एक्चुअली। सोल्यूशन की तरफ बात नहीं हो रही होती, अगर बात हो रही है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, और हम सब कर सकते हैं उसका सोल्यूशन हम कर नहीं रहे होते, जो करते हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। ये हमारा रवैया है? नहीं, रवैया नहीं है। आई थिंक एक्सपोजर की भी कमी थी, बिकॉज डिजिटल, ये कोविड को हम कहते हैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे मैं अपनी वालदा की बात करता हूँ, शी हैड नेवर यूज जूम बिफोर, उन्होंने कभी गूगल मैप्स को यूज़ नहीं किया था। जब लेकिन कोविड हुआ तो उन्होंने उसकी डिजिटल इनोवेशन की, उसमें अपना साथ दिया, यूटिलाइजेशन दी। तो इसी तरह एआई का जो है अब एक्सपोजर, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने काफ़ी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। मैंने भी शुरू में, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड का था, तो जनरेटिव एआई मैंने भी इसी तरह कोर्सेज से लर्न करी, एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई, उसको हम सॉल्व करने लगे एंड इट बिकेम अ सक्सेस स्टोरी। बट देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स जो कि अभी तक अनएड्रेस्ड हैं और उसको मार्केट में गैप है। इफ समवन कम्स इन इवन विदाउट दैट डोमेन एक्सपर्टीज दे कैन अचीव इट। और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जो सोल्यूशन की हम बात करें, आपको लगता है कि नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम इज दैट हमें एआई को बहरहाल इंकॉर्पोरेट करना है, यूटिलाइज करना है? देखें, दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ टुडे। हम कहते हैं हम कितना जितना भी रेजिस्ट कर लें, अगर आपने आज से 20 साल पहले लोग डिजिटल इनोवेशन को रेजिस्ट करते थे, सूनर और लेटर यू हैव टू अडॉप्ट। तो इसी तरह एआई विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दिस इज़ अ सैड रियलिटी। तो आप अगर उसको अडॉप्ट करके लेवरेज करें तो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन उसको रेजिस्ट करें। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उससे आप बचें। मसलन जैसे कि आप बहुत सारे आजकल ऐसे गेम्स आ गए हैं जो बहुत पर्सनलाइज गेम्स हैं, तो बच्चे बहुत सारे एडिक्ट हो जाते हैं उन गेम्स, क्योंकि वो
आपको आपकी कस्टमाइजेशन जर्नी में लेके चल रहे होते हैं। तो बेसिकली जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो गेम के थ्रू आपको वही अचीव करवा रहे होते हैं। सो यू बिकम सुपर एडिक्टेड टू दोज गेम्स। प्रीवियसली एक्सटेंडेड गेम्स होते थे तो आप खेलते थे, आपको अच्छे लगे, देन यू लेफ्ट। बट इसके इस तरह के भी इफेक्ट्स हैं। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, बिकॉज बहुत से बच्चे वाकई ये कर रहे हैं, वो चाहे रोब्लॉक्स हो, वो चाहे डिफरेंट गेम्स हो, कि जहाँ पे आप अपनी गेम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, वो हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, वो सब खुद क्रिएट करते हैं। आपने बड़ा अच्छा कहा कि जब आप क्रिएट ही खुद कर रहे हैं, वो जो आप उससे फिर निकलते हैं तो वो जो आपको एक अकम्पलिशमेंट की सेंस आती है, आप एडिक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये तो बड़ा मसला है इन गेम्स का। फिर बिल्कुल इसकी तरीका यही है कि यू नीड टू, जो पेरेंट्स हैं दे नीड टू सी के फॉर एग्जांपल पहले हमारे ज़माने में जब न्यू टेक्नोलॉजी आई थी, आप पेरेंट्स वुड सेट टाइमलाइन कि भाई आपने 2 घंटे यूज़ करना है एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ और प्ले गेम्स। हम तो जनरेशन ही डिफरेंट थी ना, हम तो नस्ल ही डिफरेंट थी। ये तो नस्ल ही कोई, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊँ, इतना जनरेशन गैप है कि बच्चों को आप कह ही नहीं सकते कि आप 2 घंटे ज़्यादा यूज़ नहीं करें, 3 घंटे ज़्यादा। मुझे लगता है क्योंकि आज का तो सकते हैं, लेकिन उसमें सभी एक इशू शायद ये भी आ जाता है कि नहीं सुन भी लेंगे, चलो लेट्स एज्यूम कि वो कहते हैं ठीक है जी मैं 2 घंटे यूज़ करूंगा। द प्रॉब्लम इज वो उन 2 घंटे में कर क्या रहे हैं। कि हमारे टाइम पे अगर टाइम सेट था तो पता था पेरेंट्स के रूम में फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पड़ा हुआ है या उनके साथ ही हम बैठ के समटाइम्स खेल रहे होते थे, तो मालूम था क्या खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल नीड फॉर स्पीड खेल रहे थे अगर हम, या कोई और गेम खेल रहे थे। अब मसला ये जो आपने बात की ना, वो गेम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं उस गेम में, उस आप 2 घंटे कहते हैं, मैं कहता हूँ 15 मिनट में आप तबाह हो जाते हैं। आपका इतना फास्ट पेस्ड कंटेंट है वो। सो द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट कि आप उस टाइम में कर क्या रहे हैं। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखें इसका तो यही है कि द पेरेंट्स नीड टू बी मोर विजिलेंट, क्योंकि पहले पेरेंट्स को भी गाइड करना, कोई एआई का यूज करके बच्चों को संभाले। बिल्कुल इस तरह के अब टूल्स आ रहे हैं। आप दिस इज पॉसिबल, आप जिस तरह यूट्यूब में आपको आया था यूट्यूब किड्स थे, इस तरह बिल्कुल बहुत सारी अब ऐप्स जो आ रही हैं, बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं, उसमें पेरेंट सुपरविजन कंट्रोल आ रहे हैं। इस तरह आप जब टैबलेट्स खरीदने जाते हैं या फ़ोन्स खरीदने जाते हैं, उसमें एक ऑप्शंस होती हैं जो पेरेंट कंट्रोल सुपरविजन होती है। तो यू कैन सी कि कौन सी ऐप में कितना टाइम स्पेंड किया है, किस टाइम पे कौन सी ऐप के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, एंड देन यू कैन उसके हिसाब से आप रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। ओके अच्छा, लास्ट में ज़रूर बताइएगा। नहीं, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, न्यूज़ ब्रेक है हमारे पास। फिर वापस आके हमें कुछ बात आपसे फोर्ब्स के मुतालिक और भी करनी है कि क्राइटेरिया क्या होता है, ताकि और अगर किसी ने अप्लाई करना हो तो वो कैसे अप्लाई कर सकते। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, चूँकि फुरकान ने इस पूरे प्रोसेस में, इस जर्नी में ज़रा सीखा होगा। और जिस तरह उन्होंने आगाज़ में बात की ना कि वो नॉमिनेट किया जाता है, किस तरीके से वो होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो कि अपने अपने डोमेन में काम कर रहे होते हैं और वो एक्नॉलेजमेंट उनको भी चाहिए। वो देख रहे होते हैं जब स्पेशली लिस्ट आउट होती है कि अच्छा इसने भी जगह बना ली, हानिया भी है इस लिस्ट में, इस तरह कुछ और लोग हमारे सामने आ रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं जो हमने भी इस लिस्ट तक पहुंचना है। सो कैसे आप पहुंच सकते हैं? फुरकान आपको टिप्स ज़रूर देंगे इससे मुताल्लिक कि आपने कैसे अप्लाई करना है। फुरकान छोटी सी ब्रेक लेने वापस आएंगे। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया, उसमें जिस तरह से 7 लोग इस फहरिस्त में शामिल थे, उनमें से एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, फुरकान। बट ही इज रिप्रेजेंटिंग 2, क्योंकि उनके पार्टनर भी इसमें शामिल है जो कि इस वक्त यहाँ पर नहीं है, बट ऑब्वियसली उन्होंने भी ये अचीव की है, ये टाइटल उनके भी नाम गया है। बट इससे पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि AI किस तरीके से अब वो हर फील्ड में कितना ज़रूरी हो गया है कि AI के बगैर कोई भी फील्ड इनकम्प्लीट है। आप इसको सैड रियलिटी कहें या फिर हम अपने आप को रियलिटी कहें या समहाउ, मुझे ये भी लगता है शुएब, अगर हम अपने आप को लकी समझें कि ठीक है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी किसी चीज़ से, कुछ भी चाहिए हो हम फ़ौरन उसको विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स अचीव कर लेते हैं। आई थिंक मेहनत तो करनी पड़ रही है, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से आपने नहीं घबराना, वो नहीं आपने घबराना। लेकिन मैं ये बात करती हूँ कि जहाँ पर काम चोरी ना करो, काम चोरी नहीं, देखें प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी है ना, आप देखें आप मशीन तो इंसान ने बनाई है इट वेरी वेल। एग्जैक्टली। AI की एक्सेप्टेंस कितनी है फुरकान अभी? AI की एक्सेप्टेंस कंपैरेटिवली मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने ये नोटिस किया कि जहाँ भी हम किसी एंटरप्राइज से बात करते हैं, इंक्लूडिंग Tier 2 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, वो ऑलरेडी किसी तरीके से उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखें उनको भी अपनी मार्जिन्स बढ़ानी है,
उनको भी अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, तो उनको ये पता है कि अगर आज हमने नहीं इसको लेवरेज किया तो हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सही। तो बिजनेसेस की साइड से तो हमें बड़ी अच्छी एक्सेप्टेंस मिली है। ऑन द कंज्यूमर साइड हमने देखा है जो ख़ास तौर पे जेंजीज हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आपने एक ऐप सुनी होगी चैट जीपीटी है, बिल्कुल। इसी तरह और भी बहुत सारी ऐप हैं लाइक क्लॉड। तो मैंने जहाँ तक मेरी इंटरेक्शन हुई है जो मेरी होती है तो ज़्यादातर लोगों की उससे आशनाई हो चुकी होती है। बिल्कुल ऐसे जेन जी जेन अल्फा दोनों यूज़ कर रहे हैं, वो गूगल पे नहीं जाते, उससे चैट जीपीटी पे जाते हैं, वो उससे पूछते हैं, उससे बात करते हैं, सो वाकई वो सीख रहे हैं। अच्छा फुरकान, फोर्ब्स 30 अंडर 30 दो चीज़ें, एक क्राइटेरिया क्या होता है इनका, ज़रा उसमें डिफरेंट चीज़ों के स्कोर होते होंगे फॉर श्योर, प्लस कोई ऐसा शख्स जिसको लगता है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि मुझे भी नॉमिनेट किया जाए तो वो क्या करे? सो इसका 3 स्टेप प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट आपको जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो लिस्ट आती है वो मई या जून में आती है। ठीक है। तो अगर अगले साल की जो मई और जून में आनी है उसकी डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन होती है दिसंबर 31 2026 होगी। ठीक है। तो उसमें या तो आप खुद अपनी सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, एक सिंपल गूगल फॉर्म होता है, या आपका कोई जो एम्प्लॉयर है या जो आपका इन्वेस्टर है दे वुड रिकमेंड यू। ठीक है। जितना अच्छी रिकमेंडेशन होगी उतने अच्छे चांसेस हैं कि वो स्क्रीनिंग को क्लियर कर सके। इसका जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जनवरी के एंड या फरवरी में एक जूनियर एडिटर स्क्रीनिंग करता है जो फोर्ब्स का होता है, जिसमें से उसका काम ये होता है कि अगर हज़ारों एप्लीकेशंस आई हैं तो उसमें से वो एटलीस्ट पर कैटेगरी, अगर 10 कैटेगरीज हैं पर कैटेगरी वो 600-700 तक एप्लीकेशंस को स्क्रीन डाउन कर दे। उसमें हो सकता है वो आपको ईमेल करें, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगें एज प्रूफ, या आपके जो इम्पैक्ट है उसके कोई रेफरेंस मांगे। फिर स्टेप 2 होती है, वो कहलाती है सीनियर एडिटर शॉर्ट लिस्टिंग। तो हमें जो ईमेल आई थी सीनियर एडिटर शॉर्ट लिस्टिंग की वो आई थी लेट मार्च, कह लें अर्ली अप्रैल। ओके। तो उसमें वो आपसे बेसिकली वो करते हैं 50 to 60 प्रोफाइल्स पर कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट। ठीक है। उसमें गोल ये होता है कि उनसे वो सारी चीज़ें ले लेते हैं, वेदर यू आर, अगर आपने, हम कह रहे हैं हमने फंडिंग ली है तो आपके इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टर का रेफरल, आपके पिछले एम्प्लॉयर का, अगर जो भी आपका बॉस था, रिपोर्टिंग मैनेजर्स की ईमेल्स, सो दैट दे कैन डू द ड्यू डिलिजेंस। ठीक है। तो वो फिर उनको रीच आउट करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये वाकई में काबिल है, एंड देन दे क्राफ्ट अ स्टोरी। वो आपसे चीज़ें लेते हैं जिससे उनको एक स्टोरी बनानी होती है आपके नैरेटिव की। सही। तो उन 60 प्रोफाइल्स जो पर कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट हो जाती है फिर जाती है फाइनल जूरी के पास। हर कैटेगरी के 3 से 4 एक्सपर्ट्स बैठते हैं अलॉन्ग विद द डायरेक्टर ऑफ फोर्ब्स एशिया, एंड देन दे शॉर्टलिस्ट 30 इंडिविजुअल्स पर कैटेगरी। तो इस तरह करके जो है आपकी फिर मई में लिस्ट आती है, एंड यू ओनली नो व्हेन यू आर आउट इन द लिस्ट। आपको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया जाता, आपको उसी दिन ईमेल आती है। बिल्कुल जिस दिन सब कोई ऐसा जुमला जो सुना हो, सिफारिश कराई होगी? सिफारिश देखिए, सिफारिश के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमने इन्वेस्टमेंट उठाई थी एंटलस सिंगापुर से। ठीक है। सो एंटलस सिंगापुर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल इन्वेस्टर्स इन सिंगापुर। ठीक है। तो इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि हु आर योर बैकर्स, हु आर योर पार्टनर्स। तो ज़रूरी है कि आपके पास अगर कोई क्रेडिबल नेम्स हैं या आप जैसे कोई अच्छे एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं तो दैट रियली प्लेज आउट। वो फ़र्क डालेगा, बिल्कुल फ़र्क डालेगा एप्लीकेशन में। जस्ट लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं तो आपके क्या ग्रेड्स हैं मैटर करते हैं, इसी तरीके से। बिल्कुल इट्स काइंड ऑफ अ रिकमेंडेशन काइंड ऑफ अ थिंग। बिल्कुल ऐसा ज़रा वो शो करती है कि क्रेडिबल कोई इदारा है या कोई शख्स है जिसने आपको रिकमेंड किया है, जिससे मुतालिक आप कह सकते हैं, कोट कर सकते हैं उसको। जैसे कि सीवी कैंड पे आप रेफरेंसेस लिख रहे होते हैं, उसका भी ज़रा इम्पैक्ट होता है, सपोर्ट करता है। अदरवाइज जो आपने काम किया है वो सबसे ऊपर है, जो आपकी कंट्रीब्यूशन थी इन योर ओन डोमेन। क्योंकि ज़रा देखें इतने एप्लीकेंट्स होते हैं, हर कैटेगरी में इतने एप्लीकेंट्स होते हैं, उसमें आप काम करते हैं। कोई मैसेज आप देना चाहते हैं एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट? सो आई थिंक टुडे द sky is the limit in terms of opportunities. देखें अपने अराउंड के कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको पर्सनली जिसके बारे में आप पैशनेट हैं और जो आपको तंग करती हैं। अगर आप उनको सॉल्व करने जाएंगे देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकेंगे सोसाइटी में, रादर देन लुकिंग फॉर सोल्यूशन दैट आर इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। तो लुक फॉर प्रॉब्लम दैट इज इन सर्च ऑफ अ सोल्यूशन रादर देन सोल्यूशन इन सर्च ऑफ। और वो प्रॉब्लम आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए जो कि लार्ज स्केल प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, लेकिन आपका उसके साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है। बिल्कुल ओके, आपका भी कनेक्शन होना चाहिए, होना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि वो 10 लोग मुतासिर हैं तो आप कहें जी मैं इसको सोल्यूशन निकालता हूँ। आप खुद भी मुतासिर हैं, फिर आपके अंदर ज़्यादा अर्ज होते हैं, आप उसके पे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है फुरकान, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, इट्स ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम दोनों बड़े एक्साइटेड हैं अभी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो हम खबर इस वक्त ब्रेक करने जा रहे हैं
क्योंकि कुछ लोगों को शायद पहले ही पता हो, लेकिन राइजिंग पाकिस्तान हम उससे मज़ीद एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। explore हाँ, करेंगे और मजीद उसकी डिटेल में हम जाएंगे, बट आई एम श्योर आप सब भी बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे एनक वाला जन। 90s के जो अच्छा सबीन, इस पे थोड़ी सी बात हम ये भी कर लेते हैं कि अगर हम आपसे ये सवाल करें कि आपके बचपन की हसीन यादों में से एक याद क्या ऐनक वाला जिन है, तो आई एम श्योर कि 100% वुड से यस, क्योंकि ज़ाहिर है वो ऐसा ड्रामा था जिसमें हमने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन अभी हमें आपको दिखाना है उसका एक ना टीज़र कह लें, आप उसे सॉन्ग कह लें, नॉट दैट ऐनक वाला जिन जो हम बात करने वाले हैं, हम उसकी बात करें, क्योंकि ऐनक वाला जिन की AI पर मबनी एक फ़िल्म आने वाली है। मैं डेट अनाउंस नहीं कर रहा, कुछ टीजर्स आपने PTV पर देखे हैं। व्हाट्स द रोल ऑफ PTV इन दैट, उनके प्रोड्यूसर से मुलाकात कराएंगे, उनके राइटर से मुलाकात कराएंगे, डायरेक्टर से आपसे मुलाकात कराएंगे। लेकिन 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 पहले आपको दिखाते हैं वो सॉन्ग जो जिसने धूम मचा दी है इस वक्त। मैं हूँ जिन, ऐनक वाला जिन, हर मुश्किल का हल हूँ मैं, सबका असली पल हूँ मैं हूँ जिन, ऐनक वाला जिन। आओ जरा देखो ये सीन, मैं हूँ सबसे सुपर लीन, जदू का है अनोखा आंसर, ऐनक पहन के लगता हूँ हैंडसम। चुटकी बजाओ मसला कर तलू, जिन आया है रखो दम थम। मैं हूँ जिन, ऐनक वाला जिन, मैं हूँ जिन, अरे वाह, ऐनक वाला जिन, क्या बात है, हर मुश्किल का हल हूँ मैं, जादू का एक पल पल हूँ मैं। हाथ हिलाऊं काम सेट हो जाए, दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए, जो भी तुम दिल से मांगोगे, पिज्जा हो या बर्गर सब मिल जाए। ख्वाब तुम्हारा सच कर दूंगा, गम की बातें गुल कर दूंगा, गुल कर दूंगा। लब पे है जो ख्वाहिश तुम्हारी, हकीकत बनेगी वो बारी बारी। बस मुझको तुम याद ही करना, मुश्किल से फिर कभी न डरना, क्योंकि रास्ता आसान मैं बना दूंगा। मैं हूँ जिन, ऐनक वाला जिन, हर मुश्किल का हल हूँ मैं, जादू का एक पल हूँ मैं। क्या बात है, एंजॉय किया आपने, तो कितना बहुत ही enjoy कर रहे थे। ज़बरदस्त विजुअल। वाकई हम तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया Yes. गया है इसमें। और ये पाकिस्तान की या जो क्लेम किया जा रहा है वो ये है कि एशिया की पहली जो है AI पे मबनी कमर्शियल ये जो फीचर फिल्म है ये मुतारिफ़ करवाई गई है। और वाकई जब हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी अब AI का दौर है थ्रू आउट, इससे पहले भी जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए हमारी यादें भी कि जब हम बताते हैं जेन जी को कि ऐनक वाला जिन जो है हम सबका एक फेवरेट ड्रामा Absolutely. हुआ करता था PTV, जो हम देख रहे होते तो हमेशा हमें उसका इंतज़ार होता था, तो कहते थे हम रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं है। सो अब आई एम श्योर कि इस फिल्म के बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट कर सकेंगे, है ना? आई एम श्योर। देखिए ना, आज भी ना हमने अपनी गुफ्तगू में किसी को ऐसे तंग करना, हम कहते हैं फौरन से बिन बतौड़ी। जस्ट सेइंग वो दैट, अद्दी- सो अद्दी जेन जी मीठी, के लिए कुछ अद्दी नए कैरेक्टर्स कौड़ी। फॉर श्योर आ जाएंगे। मुझे मतलब देखिए वो आप अभी देख लें कि हम 90s के इस वक्त बात कर रहे हैं, बट इस वक्त भी हमें वो प्रॉपर डायलॉग्स याद हैं। सो उसका इम्पैक्ट कितना था, जब कोई अच्छी चीज़ बनती है तो उसका एक इम्पैक्ट भी होता है। अब चलें इस फिल्म की हम बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं फरहान खान। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ है जी फिल्म के प्रोड्यूसर फैसल सलीम। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये कोई प्रेशर फील हुआ जो मेरे लिए से उनकी तरफ से कि ऑब्वियसली एक मैच करना होता है कैलिबर जब एक चीज़ की इतनी हाइप होती है। सो क्या आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े इस हवाले से आइडिया कंसीव करते हुए? अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली इनिशियली आइडिया था जिन और ऐनक, इसमें ऐनक वाला जिन कहीं नहीं था। ओके,
कोई भी दुनिया की फिल्म है ना, वो आइडिया डेवलप होते टाइम एक लगता है, तो इसका आइडिया डेवलप होते हमें को 3 से 4 महीने लगे। लिखी गई नहीं समझ आ रहा, अच्छा वो अगेन स्टार्ट की, करते 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 हम ऐनक वाला जिन पे आए। ओके। तो ये था 3-1 महीने लगे, ये जिन और ऐनक से ऐनक वाला जिन हुआ है। ओके, स्टार्ट कब किया था इस पे आपने काम हमने करना? इसका स्टार्ट लिया था लास्ट ईयर अक्टूबर में। ओके तो लेकिन ऐनक वाला जिन हुई है ये फिर जाके फेब में। ओके, तो ये जो हमें नज़र आ रहे हैं इसमें कैरेक्टर्स, इसमें बिन बतौड़ी नहीं है? नहीं, इस देखिए इसमें असल में ना जो ऐनक वाला जिन एक्चुअल था वो था 90s में। ओके, अब टाइम हमारा चेंज हो गया है, हमें स्टोरी को 2026 के हिसाब से लेके आना था। तो हमारे पास स्टोरी में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम सारे करेक्टर्स को अकोमोडेट कर सकते। इसमें Of course, हमने हाँ। हमून जादूगर को अकोमोडेट किया है, ऐनक वाला जिन को अकोमोडेट किया है, बकाया इसकी स्टोरी हमारी 2026 के हिसाब से बिल्कुल तो एक नई स्टोरी है, कुछ कैरेक्टर्स वो हैं, बाकी नई जनरेशन के हिसाब से ये स्टोरी और है। साथ साथ हम बताते भी चलें कि पाकिस्तान टेलीविजन PTV के साथ हाँ, इसकी पाकिस्तान collaboration है। टेलीविजन इसका ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। ग्रेट, ज़बरदस्त जी। अच्छा फैसल भाई, क्योंकि देखें हम क्लेम कर रहे हैं ना कि एशिया की पहली AI पे मबनी फीचर फिल्म है, तो वॉज इट अ चैलेंज? जब भी कोई चीज़ ना फर्स्ट वो जो टाइटल एक साथ लगता है उसके लिए अपने बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो चैलेंजेस क्या रहे? चैलेंजेस इसमें मतलब एक तो थोड़ा सा मैं पीछे से आपको बताऊं कि जब हमने ये सोचा, मैंने और फरहान ने, कि ये फिल्म बनाने के लिए, तो उसमें ऐनक वाला जैन या जैन और ऐनक से जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहली चीज़ यही थी कि यार 90s है लेकिन अब 2026 चल रहा है, तो हमें इस वक्त के जो बच्चे हैं इनको भी साथ जो है वो लाना है। तो इसके लिए जब ये आइडिया डेवलप हुआ और जब हमने इस पे कुछ थोड़ा सा डिगन किया, मतलब अराउंड में देखा, तो उस वक्त हमें ये पता चला कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया में इस वक्त अभी तक फ़िलहाल कोई भी फीचर फिल्म जो है वो नहीं बनी। ओके, फिर हम इस पर लग गए। फरहान साहब जो हैं वो इस फील्ड के जो हैं वो बहुत महागुरु हैं माशाल्लाह। और जो है फिर हम दोनों ने जब मिल के इस पे काम शुरू किया, तो जब ये प्रोडक्ट बन के सामने आया है तो अब हमारे लिए तो ये है ही है, मतलब बिकॉज़ ये हमारा बेबी है और PTV इसमें हमारा ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। और इसमें जब उन जो एक्सपर्ट लोग हैं मतलब इस फील्ड के बड़े, जब उन्होंने भी ये देखा तो उन्होंने कहा कि यार हमें इस वक्त जदीद और कदीम, मतलब बहुत कदीम तो इम्तिज़ाज है नहीं, उसका। एक इम्तिज़ाज है वाओ। और जो बड़ा खूबसूरत है। बिकॉज़ अभी इसका जो आपने सॉन्ग भी सुना है, मतलब ये टोटल AI है। इस सॉन्ग को भी अगर आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे फ्रॉम A to Z, स्क्रैच। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ये ह्यूमन वॉइस नहीं है। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि क्या वॉइस ये ओवर human भी voice नहीं है, ये AI वॉइस है। इसकी ये song भी कॉम्पोजिशन total AI है, इसकी जो है वोकल वो AI है। ओके। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा इसका चर्चा भी है, लोग इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं इसमें, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स भी डेवलप किए होते हैं, लेकिन जब वॉइस की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है। जब आप उसे कमांड देते हैं तो बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि नहीं AI सही पिक करता, उनकी प्रोनाउंसिएशन। तो ये चैलेंज था दोनों में अगर अच्छा respond देखिए, AI का सबसे बड़ा इशू, मतलब 2-3 मेजर इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि AI के ऊपर जो डोमिनेंस है वो यूरोप की है, अमेरिका करें। की तो है। अंग्रेजी ज़बान का तो मसला नहीं है वहाँ तो पे। उसमें मतलब उर्दू कह लें, हिंदी कह लें, इंटरनेशनली उर्दू और हिंदी को मिक्स किया ठीक जाता है। है। फ्रेंच हो गई, अरेबिक हो गई, इसके ऊपर AI बहुत बुरा है। हमने क्या किया, हमने खुद से ये मॉडल ट्रेन किया है। ओके, हम लोगों ने पहले ट्रेन किया मॉडल ठीक सारा, है। उसके बाद इसको हमने गाने को गवाया क्योंकि फॉर है। एग्जांपल आज भी मैं किसी कैरेक्टर को अगर कमांड दूं ना कि आप ये जुमला बोलें कि मिलकर चलेंगे, वो बोलेगा मल कर चलेंगे। हाँ। वो इस तरह बोलता है, वो लफ्जों को This is what मैं पी को वो फे कह देगा। Yes, yes, फे की जी। टोन देगा। अब इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त फिल्म है ना, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं अब आपको इसमें 2-3 जो है वो जी। अचीवमेंट्स बताऊं बिल्कुल सही। जिसको हम जो है वो सोच रहे हैं और वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह। बिकॉज एक तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका आपको अंदाज़ा है कि बहुत मुश्किलात है इसमें, जो इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है 85 मिनट्स कॉन्टीन्यूस जो करेक्टर्स और लोकेशंस हैं वो हमारी जो है वो सेम है, जो इसमें सबसे बड़ा Consistence है। कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। AI की पूरी दुनिया में, मतलब किसी एक सॉफ्टवेयर की नहीं, AI के जितने भी ये इंजन है, मॉडल्स हैं, उनकी मेमोरी है 2 मिनट। ऐसे ही है।
आफ्टर 2 मिनट वो बिल्कुल ब्लैंक है। वो कुछ नया देंगे आपको, सेम नहीं हाँ, देंगे। लेकिन हमने 85 मिनट्स तक लोकेशन की कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर्स की कंसिस्टेंसी, उनकी मोशन की फीचर्स इवन consistency, उनके, हर चीज़ को मेंटेन किया है। ओके, ये बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ा, अच्छा उसके बाद जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स World में Record उनके हमने साथ अप्लाई जो है किया, Okay. उनकी ईमेल आ गई है। Okay. वो एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर इसकी रिलीज पे इसको ऑब्जर्व करेंगे। वाओ, सही। रिलीज और एक और चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बिकॉज सबसे पहले पाकिस्तान जिस पे जो है वो ऑब्वियस बात है। एक फिल्म अवार्ड्स होते हैं, लोवी फिल्म अवार्ड्स। ओके, बेसिकली दीज अवार्ड्स आर फॉर यूरोप, ठीक है, दे आर नॉट कंसिडर एशिया इन द लिस्ट। सही है। अच्छा, हमने उनको अप्रोच किया कि वी आर द वन जो एआई टोटल एआई मूवी बना रहे हैं, और उन्होंने हमें इस पे एक स्पेशल अप्रूवल दिया और कंसिडर किया है कि हम आपकी फ़िल्म को इस अवार्ड में हम शामिल करेंगे। और ये हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान से पहली फ़िल्म जो है वो वहाँ पे जाएगी और उसमें शिरकत करेगी, और इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से। इंशाल्लाह। अच्छा, उन अवार्ड्स में सिर्फ यूरोप की फिल्म्स हैं, ठीक है। अमेरिकन फिल्म्स नहीं, Okay. इंडियन फिल्म्स नहीं। पहली बार पाकिस्तानी फिल्म सिर्फ इंशाल्लाह। ये स्पेशल अप्रूवल है सिर्फ पाकिस्तान की फिल्म के Wow. लिए, वो भी इस बेस पे कि ये उनका जो ईमेल मुझे रिस्पॉन्स है उसमें उन्होंने मतलब बड़े हैरान है कि ये कैसे अचीव किया है। ओके, सही। तो चलें, वी आर होपफुल के जाहिर है रिस्पांस एक बहुत अच्छा है, ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा है, एंड देन ऑब्वियसली जो भी अचीवमेंट होगी वो पाकिस्तान की Yes, अचीवमेंट सबसे पहले होगी। पाकिस्तान, ये वो सबसे उसके बड़ी लिए अकम्पलिशमेंट है। सबसे बड़ी जो चीज़ है। बजट कितना इन्वॉल्व रहा, बिकॉज एक्टर्स को तो पे करना नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। सो कितना डिफरेंस आता है जब आप एआई की हेल्प लेते हैं, एआई पे बेस्ड मूवी बनाते हैं, या फिर ऑब्वियसली आप दूसरी मूवी बनाते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जहाँ तक बजट की बात होती है ना, तो उसका कंपैरिजन उस तरह तो नहीं हो सकता कि अगर आप शूट पे जाते हैं, बिकॉज हर चीज़ जो है वो उसकी फ़र्क बिल्कुल है, ऐसे उसकी ही। फ़र्क है। लेकिन इस पे जो है वो हमने बहुत तंग हो के या Okay. खींच खिंचा के भी जो किया है, तो वो हमारा तकरीबन चला गया है 20 मिलियन 20 मिलियन ऑलमोस्ट, कम बेश Okay. 20 मिलियन। एक्सपेक्टेशंस क्या है इस फिल्म से व्हेन इट कम्स टू बजट थिंग एज वेल? बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन इंशाल्लाह। और हमें बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह। बिकॉज हमने जो चीज़ बनाई है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो 90s में थी। बिल्कुल और ऐसे हम ये चाह रहे हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न उस वक्त भी ये पाकिस्तान टेलीविज़न के पास था, Yes. इस वक्त भी ये समझें कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न का ही है, सही। बिकॉज आईपी तो ये पीटीवी का ही था। तो हमें इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह ताला जब ये सिनेमाज में जाएगी तो ये रिकॉर्ड कायम करेगी अपना, बिकॉज ये अपनी तर्ज की एक पहली फिल्म है जो पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि पूरा पाकिस्तान आएगा इसको लेकिन देखने। टारगेट ऑडियंस क्या है? अच्छा, इसकी टारगेट ऑडियंस बड़े बच्चे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 45 तक। है ही है ना, हम तो रिलेट कर सकेंगे, लेकिन मुझे ये कि जेन जी, जेन अल्फा, इसको हम किस तरह से लाएंगे सिनेमा में? एआई उनके लिए है, हाँ। ऐनक वाला जिन है आपके लिए मिलेनियल्स के लिए। आपके लिए और हमारे लिए। तो एआई, मैं वही कह रहा था ना कि इम्तजाज हमने ये बनाया कि ऐनक वाला जिन जो है वो उनके लिए हो गया, ठीक है। जिन्होंने ऐनक वाला जिन देखा था। अब उनके बच्चे हैं, वो बच्चे मिलकर AI के- जाएंगे। वो Yes. खुद लेके जाएंगे कि वो चलो खुद हमने लेके देखा जाएं। तो तुम भी देखो। आज तुम भी देखो, और एआई जब आएगा तो एआई, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि कंसिस्टेंसी इसमें जो चीज़ है, ये एक बहुत ऐसा रियल एलिमेंट है कि आप किसी एआई के एक्सपर्ट से भी बात करें ना, तो वो एक दफ़ा शौक होता है कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल। सही बात है, क्योंकि आप देखिए लोगों ने अभी कैसे करा है? छोटे से क्लिप्स बनाने के लिए इतनी ज़्यादा उसमें इनपुट देनी पड़ती है। और आपने जिस तरह कहा कि मॉडल को ट्रेन किया आपने, मे इट बी लैंग्वेज, मे इट बी लोकेशंस, कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स, उनकी मूवमेंट्स, एवरीथिंग। आपने बड़ा अच्छा कहा, 2 मिनट की मेमोरी होती है वरना एआई की मॉडल्स की, वो उसको आपने कैसे रिटेन किया, आई डोंट नो। अच्छा, इसमें देखिए एक और मैं चीज़ ऐड करूंगा। हम एक शॉट से, सीन की बात नहीं कर रहा, एक शॉट की बात कर रहा हूँ। एक शॉट से जब अगले शॉट पे जाते हैं, एक सीन में लेट्स वो 20 शॉट्स हैं, ठीक है, तो हमें लाइट भी मेंटेन करनी है। ये भी इसमें फैक्टर था। ओके, अच्छा, हम चूंकि ये फिल्म है तो फिल्म में एक्सप्रेशन बॉडी से भी है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल है ऐसी इसमें। है। तो हमने मॉडल में वो भी चीज़ ऐड की है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब एआई मैक्सिमम 12 सेकंड जनरेट करता है, फर्स्ट 2 सेकंड्स और लास्ट 2 सेकंड उसमें आपके वेस्ट होते हैं, मतलब ठीक है। अल्टीमेटली आपको 8 सेकंड 8-10 सेकंड्स। हाँ, अब वो ये नहीं पता कि आपने जो 8 सेकंड जनरेट किए हैं वो कितनी जनरेशंस के बाद आपने अपना
जो रिक्वायर्ड वो हासिल किए। आउटपुट है वो Result हासिल है वो किए। निकला है। ज़ाहिर है उसमें फिर बजट इन्वॉल्व हो रहा होता है somehow because there are paid models होते हैं। बट इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग और बाज़-औक़ात ये होता है कि इंसान को तो आप ट्रेन नहीं कर रहे, इसमें आप टेक्नोलॉजी के साथ ऑब्वियसली थ्रू आउट लगे हुए हैं। कोई ऐसा मोमेंट आया जिसमें बड़े फ्रस्ट्रेशन होगी हो कि ये क्या हो रहा यही है, पे गुस्सा आया हो। कोई चीज़ें टूटी हो कोई अच्छा, ऐसे इसमें सिर्फ मामलात एआई हुए? पे नहीं आया इसमें, बिकॉज इसमें जो वॉइस ओवर्स हैं करेक्टर्स के, ठीक है। वो रियल हैं। म्यूजिक जो है वो हमने बाद में बनाया है। इसमें Okay. वो जो फॉलीज लगे हैं वो सारे के सारे लगे हैं। तो आपको पता है कि इस काम में ना समटाइम्स ऐसी नौबत आ जाती है। अच्छा, फिल्म वैसे फिल्म कोई भी ले लें, एआई ले लें या आप एक Normal ले टिपिकल हमारी ट्रेडिशनल फिल्म की ले लें, तो इसमें हर फिल्म में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार क्या बकवास। आप हैंड्स अप, मैं नहीं खेल रहा। ये ऐसे ही होता था। तो कभी ये मुझे संभाल लेते थे Okay. फरहान साहब, और कभी मैं फरहान साहब को, नहीं यार मतलब होता ये था, करना पैसे है था हमने। मेरे पास आते थे, यार पैसे बड़े लग गए ने, हो रहा है। So, आप दोनों के अलावा भी इसमें टीम में कोई था जो नहीं, हमारी टीम है, Okay. 20+ पीपल हमारी Okay, टीम है okay. और वो हमारे एम्प्लॉय हैं। ओके अच्छा, ये हम लोग ये सिर्फ फिल्म हमने पाकिस्तान में फर्स्ट प्रोड्यूस किया, लेकिन हम एआई के लिए एक अरसे से काम कर रहे हैं। ओके अभी इसकी पाइपलाइन, अभी चूँकि हमारी फाइनल डील नहीं लोगों को भी, लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने हमें ईमेल की है, हमसे इसकी सारी पाइपलाइन मांगी है इस फिल्म की इस फिल्म की, और इसके अगेंस्ट उन्होंने कहा जी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, आपको अपनी रिसर्च में हम क्रेडिट देंगे। Nice. अभी चीज़ें चल रही हैं, मतलब Okay. मैं यूनिवर्सिटी का Again, इसलिए that's नाम an कोड नहीं कर achievement. सकता हूँ। हाँ, ये होगा इंशाल्लाह जी, जरूर होगा तो इंशाल्लाह। मतलब हमें एक यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया कि इसकी अब Nice. हमें पाइपलाइन दें, हम रिसर्च में ऐड करना ताकि चाह रहे बच्चों हैं। को पढ़ा सके ना कि ये फिल्म इस तरह उन्होंने बनाई है। yes, yes. डेट अनाउंस क्यों नहीं की जा रही? कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून। व्हेन इज दिस गोना हैपन? Soon. अच्छा, ये वैसे आबिद साहब हैं हमारे, आबिद नकी साहब, उन्होंने कह के भेजा था प्लीज डेट ना अनाउंस कीजिएगा, ये क्योंकि मैंने इसकी खुद कर कैंपेन मैंने सारी हाँ। डिजाइन की है। सो अभी और ये मैं खुद प्रॉपर करूँगा। डेट अनाउंस करनी है। Yes, हाँ जी। yes, तो ठीक है, yes. हम भी अनाउंस नहीं वो करते, आप ही लेकिन वो करेंगे सून वैसे। कह रहे हैं तो सून ही है फिर। हाँ, वो वैसे करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि एक तो फिल्म अवार्ड में हमने लोवी आपको बताया है, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला जो टिफ है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हम उसमें भी इस मूवी को लेके जाएंगे। Okay. और अमेरिकन फिल्म मार्केट एक और अवार्ड होता है, उसमें भी हम इसको लेके जाएंगे। ओके, और 3 अवार्ड्स में हम जाएंगे, और चौथा जो है वो गिनीज बुक वाला रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही है। वो तो वो जिस दिन आप ऑन एयर, आई मीन पहले दिन रिलीज होगी उस दिन वो Yes, ऑब्जर्व वो करेंगे। ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे और इसके बाद वो हो भी जाएगा। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि ये फिल्म पाकिस्तान के लिए भी जो है वो बड़ा नाम कमाएगी। इंशाल्लाह जी। पैसे जो है वो समथिंग एल्स, But हर बंदे absolutely, को वो चाहिए होते हैं, byproduct वो है जी। बाय वो प्रोडक्ट है, byproduct बट है। ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट लेकिन है ये कि पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ लेके आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, हमें इसमें बड़ी मैं उम्मीद एक पॉइंट ऐड करूंगा, हमारी नेबर कंट्री इंडिया, उसने एक अरसे से एक फिल्म अनाउंस की हुई है, Okay. एआई फिल्म। इंडिया का ये क्लेम है कि वो एआई हब है इस वक्त एशिया में, ठीक है। लेकिन अभी तक उनकी फिल्म का कुछ पता नहीं। हम लोगों ने पाकिस्तान में ये सबसे पहले हो बना सकता है ली वो है। आपसे एक्सपर्टीज ले लें बाद में। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन हम पेड देंगे एक्सपर्टीज। ऑफ कोर्स। वो तो बाजों का तो कॉपीराइट्स का भी ख्याल नहीं रख रहे होते और Yes, बड़े yes, yes, ज़बरदस्त yes, बहुत सॉन्ग्स सारे हैं जो मामलात कि उठा लिए जाते हैं उनके जी, फिल्म से, बिल्कुल और ऐसे बाद ही। में ना तो क्रेडिट दिया जा रहा होता है, बस कहा जाता है अच्छी रीमेक है, अच्छी रिमिक्स है एंड ऑल दैट। Yes, एनी हाउ, एक्सपेक्टेशंस तो चलें अपनी जगह पे हैं, बट ज़्यादातर हमने देखा फिल्म्स ईद पर रिलीज़ हो रही होती हैं कि एक माहौल बना हुआ होता है, लोग आते हैं। तो क्या ये एक रिस्क होता है कि ईद के बगैर फिल्म को अनाउंस किया जाए, लोगों को सिनेमा की तरफ लाया जाए? ये पर्टिकुलर टाइम ये क्यों डिसाइड किया गया? अच्छा, इसमें देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमारा इनिशियली प्लान था ईद पे रिलीज़ करने का। ईद पे हमने इसलिए नहीं रिलीज़ की कि एक बड़ा बुके बना हुआ था, कुछ 4-5 फिल्म्स आ रही थी, उस पर रिलीज एक इसमें ये फैक्टर था कि हमने ईद पे नहीं रिलीज़ की। सेकंड, ये डिपेंड करता है कि आप फिल्म की मार्केटिंग या प्रमोशन कितनी कर रहे हैं। अगर तो आप तगड़ी मार्केटिंग और प्रमोशन कर रहे हैं तो आप कभी भी फिल्म अपनी रिलीज़ कर सकते ठीक हैं। ईद के बुके का ये बेनिफिट होता है कि मतलब आपने कंपेन की अपनी फिल्म की, आपने कंपेन की, अब मैंने कम भी कंपेन की ना तो लोग बहरहाल तो आए लोग होते हैं आपकी फिल्मों के लिए आएंगे, तो वो मेरी फिल्म को भी कहीं ना कहीं बीच में एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमारी फिल्म इंटायरली एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, तो हम उस बुके में इसलिए भी नहीं आना चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा यूनिक रहना चाह रहे थे, ताकि ऑडियंस को पता चले कि ये इसमें डिफरेंट क्या है। और दूसरा जो है, आपको पता है कि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, यस,
और ये भी बता एक दिया बात- छुट्टियों में आ रही है, छुट्टियों में आ रही है। नहीं आ रही है। मतलब क्या इस छुट्टियों में महीने आएंगे। या अगले महीने बच्चों की छुट्टियां खत्म हो छुट्टियों रही में हैं। आ रही है, बता दिए देखिए हमने बात निकलवा ली है आपसे। हाँ, कि छुट्टियों में आ रही है, तो हम यही चाह रहे थे कि जो है वो बिकॉज़ ये बच्चों के लिए एक स्पेशल जो है ये है, तो इनफैक्ट बच्चों का ही फिल्म, तो हम यही चाह रहे थे कि ये इसमें हो। और बस आगे तो फिर आपको पता है कि आने वाला वक्त, यू नेवर नो अबाउट एनी मूवी कि ये कितना बिजनेस करेगी, कितना नहीं करेगी, जो भी मामलात हैं। लेकिन ये फिल्म इंशाल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो और कुछ नहीं तो कम से कम 2 अवार्ड्स तो लेके आएगी। दो और वो नहीं पहले- जी, बहुत सारे अवार्ड्स लेकर आएगी और वो इंशाल्लाह। पहले पाकिस्तान के लिए आएंगे और उसके बाद जब वो उनके पाकिस्तान के लिए आएंगे तो इसका मतलब वो हम सब के लिए आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही और है। इंशाल्लाह ये हमें तो वो देखें फिल्म- एक फिल्म है, ज़रा आपने काम के में, लेकिन ज़रा आप थोड़ा पर्सनल लेवल पे बताएं मुझे, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था उस ऐनक वाला जिन में से, फिर मैं इस वाले से पूछूंगा। उसमें मेरा ख्याल है कि यार वो उमरू अयार वाला अच्छा था, वो पिस्तौल चलाने वाला उसका। ठीक है, व्हाट वाज योर फेवरेट कैरेक्टर? चार्ली अंकल। चार्ली अंकल, ओके। अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? अच्छा, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो ऐनक वाला जिन ठीक है। है, दूसरा हामून हामून जादूगर है। जादूगर। अब हमें पुलिस वाला भी नजर आ रहा है, हमें एक बच्चा भी नजर आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा, उनके बारे में। सारा इसका कुछ स्टोरी नहीं का बताना, थोड़ा सा मैं सारा कुछ ब्रीफ नहीं दे बताना। देता हूँ। ये बेसिकली इसका अगर मैं लॉग लाइन दूँ वो ये है कि हम अपनी आंखों से वही देखते हैं जो हमारे दिल में होता है। सही बात है, हमारा मतलब लेंस जो होता है देखने का वो अकॉर्डिंग वो टू यही है। हमारे मतलब दिल होता है। सही बात, हम जो देखना, हमारा दिल जो कह रहा है हमें वही नज़र आता है। सही मतलब बात। तो इसकी ये लॉग लाइन है। इसकी अगर स्टोरी के ऊपर आए तो एक सख्त बाप है, पुलिस ऑफिसर है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है। उसकी ख्वाहिश है कि उसका बच्चा एक बड़ा ऑफिसर बने। ठीक है, अब वो उसको एक एकेडमी में एडमिशन दिलवाना चाह रहा है, टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा है। अब नेबर में जो है ना अंकल नस्तूर है, ओके। बस अब वो रोक देते हैं आपको, अच्छा भला फ्लो आ रहा होता है, वो रोक देते आगे हैं। नहीं, आगे नहीं, अब आगे आप सिनेमा में जाएंगे। सही है। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी जाने का इरादा रखते हैं? अच्छा देखिए, इससे पहले मेरी एक फिल्म है स्पाइडर, अमेरिकन एक मैगजीन है रील गुड। 2023 में रील गुड ने उसे फॉरेन लैंग्वेज, चूँकि हम लोग उर्दू या हिंदी में होते हैं तो ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा अमेरिका में और दूसरी कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड मिला है स्पाइडर को। वो इस वक्त दुनिया के 11 प्लेटफॉर्म्स पे है, अमेजोन के ऊपर है, ट्यूबी के ऊपर है, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, पिकॉक टीवी के ऊपर है, एप्पल टीवी के ऊपर है। उसके बाद उससे मैंने पहले एक फ़िल्म बनाई थी जोकर विले, अब वो भी कुछ 6 से 7 प्लेटफॉर्म्स पे है। उससे पहले एक फ़िल्म बनाई थी कहानी। अच्छा, जो कहानी बनाई थी वो खैर हमने पाकिस्तान में तो नहीं रिलीज़ की, लेकिन वो तामिल में डब होके वहाँ पे चली है। ओके, अच्छा। और जब फिल्म रिलीज हो जाएगी सिनेमा में, उसके बाद पीटीवी पे भी साथ साथ नशर हो रही होगी, या अभी उसका प्लान समहाउ सामने नहीं आया? नहीं, सिनेमा में जब ये चलेगी तो इसके कुछ थोड़े अर्से के बाद फिर जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पे भी ये है जो बिल्कुल आएगी। ओके, और पीटीवी का जो डिजिटल है ये उस पर भी नज़र आएगी। इंशाल्लाह मतलब हर जगह पे हमने इसको दिखाना है। हर जगह पर नजर आएगी जी फिल्म ऐनक वाला जिन। जबरदस्त फिल्म है, बस देखने के डेट लिए अनाउंस नहीं की है, आपने जाना है सिनेमा में, किस डेट को जाना है वो उनकी मार्केटिंग टीम बताएगी, बहुत एक्सटेंसिव उसका प्लान है। छुट्टियों में आ रही है, देखिए मैंने आपको बता दी है, बच्चों की छुट्टियों में आ रही है, समहाउ इसी मंथ के हो सकता है एंड पे। देखिए ये तो मैं स्पेकुलेशन आपके सामने रख रहा हूँ, अगस्त का स्टार्ट, बिकॉज तकरीबन 14-15 अगस्त तक छुट्टियाँ हैं, तो उससे पहले आ जाएगी, आज़ादी से पहले ये जो है ना आपको इंशाल्लाह तोहफा मिलेगा। एंड लेट्स सी के यू नो उसके बाद उसका रिस्पांस, और जिस तरह अवार्ड्स की बात हो रही है वो चाहे यूनिवर्सिटी के लेवल पे जिस तरह के रिकग्निशन है, एंड देन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिस पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरीथिंग। इसके अलावा चूँकि ज़रा आपने सबसे स्पाइडर का जिक्र किया, एंड यू नो आप बहुत सा काम करते आ रहे हैं, कुछ और है जो इस वक्त पाइपलाइन में जिस पर आप काम करें इस वक्त? बिल्कुल है। एक फिल्म है, वो उसका स्क्रिप्ट खैर इससे पहले मैंने लिखा था, ओके, बस लेकिन उसके ऊपर वो रोक देते हैं, मुझे लगता है आपको। उसके ऊपर वर्किंग हमने लेट स्टार्ट Working की कर रहे थी और वो भी ऑलमोस्ट 40% कंप्लीट हो चुकी है। ओके, लेकिन इंशाल्लाह इसके मतलब बहुत जल्द ओके, इसकी कामयाबी के बाद हम एक और जो है वो एआई मूवी बिल्कुल जो है वो हम वो देंगे। तकरीबन पाइपलाइन में है वो भी। नहीं वो देखिए उसके ऊपर वर्किंग मतलब पाइपलाइन में नहीं, उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट है। स्टार्ट किया अभी। अच्छा देखिए, नॉर्मली कोई फिल्म आती है, उसका प्रीमियर होता है तो हमें वहाँ पे सितारे नजर आते हैं। अब ये तो एआई फिल्म है, इसमें कौन होगा प्रीमियर में? आप क्या बात है, क्या बात है। मतलब बिकॉज पीटीवी आपको पता है इसका मीडिया पार्टनर है, तो पीटीवी के जितने सितारे हैं वो सारे के सारे वहाँ होंगे, तो इसका और प्रीमियर उन्हीं की वजह से रौनक बनेगी वहाँ। क्या बात है। सबसे पहले कहाँ पे इसका प्रीमियर होगा, किस सिटी में? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में होगा जी।
अब मैं ये नहीं पूछता कि सिनेमा में होगा, ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, बताएंगे भी नहीं मुझे, वो भी कह रहे हैं हम अनाउंस करेंगे बाद में। इस्लामाबाद में होगा। इसका Okay. जो प्रीमियर है वो हम इस्लामाबाद में ही कर रहे हैं, और सेकंड प्रीमियर शायद हम लाहौर में में करें। करें। ओके, लेकिन जबरदस्त जी, पहले जो है वो कोई शामिल बात जो ऐनक वाला जिन के इस मूवी से मुतालिक आप दोनों बैठ करना चाहते हो एट योर ओन? आप पूछे, मतलब अपनी क्यूरियोसिटी को बाहर लेके आए। आप बताते ही नहीं ना मुझे, कैरेक्टर भी नहीं बताते आप मुझे, मैं डायलॉग पूछूंगा मुझे वो भी नहीं बताएंगे, तो मैं क्या पूछूं आपसे, आप मुझे बता ही नहीं रहे। आप पूछे, मैं बताता हूँ। अच्छा, जैसे देखिए उसमें कुछ डायलॉग्स थे ना बहुत ज़्यादा जो वायरल हुए थे, जैसे बिन बतौड़ी का भी बड़ा, एंड देन ज़कूटा का भी, एंड देन फॉर श्योर नस्तूर का भी। कोई एक डायलॉग मुझे पहले तो ऐनक वाले जिन का बताएं ना इसका, जो कि हा। याद आ गया आपको? याद आ गया मुझे। जैसे ज़कूटा का था ना कि मुझे काम बताओ मैं क्या क्या करूं, तो मैंने मैं ऐनक वाले किसको जिनका खाऊं? बता दिया ना, हा। इन्होंने हाँ हाँ बता दिया, लेकिन अच्छा इसमें जो कि वो है ना हामून जादूगर का डायलॉग, कोई है इसमें ऐसा? नॉट स्पेसिफिकली, अगर आप उसको रिलेट करेंगे उस तरह उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छा, जैसे है इसमें वो मैं villain एक नहीं। चीज़ ऐड करूंगा। देखें, 90s में वियर का जो साइकी थी वो डिफरेंट थी। अभी सोशल मीडिया का टाइम है, तो हम लोग एवरी 8 सेकंड हम स्विच कर जाते हैं। अगर हम बोर सही हो बात है, तो हाँ, 8 सेकंड बाद हम स्विच कर जाते हैं। तो चूंकि इसकी स्टोरी को उस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है कि एवरी 8 सेकंड जो है ना उसके स्टोरी आपने में कोई ना बच्चों कोई के टेंशन शिफ्ट है। स्पैन को देखते हुए इसको हाँ, वो Yes, किया है, yes, ताकि yes. क्विक ऑब्वियस वो चीज़ जो है वो इसमें, हाँ वो चीज़ हमने इसको इसमें मद्देनजर रखी है, Okay. बिकॉज आजकल आप किसी को देखें, रैंडम को बंदा बैठा है ना, तो ये चल रहा होगा, ऐसे ही है। तो हमने लेकिन उस वो चलने सबीन को भी से जो मैं है, डिस्कस कर रहा हूं, सबीन ने भी कहा कि वो उस वक्त का कंटेंट अब शायद हम नहीं रिलेट कर नहीं पाते। देख Yes, सकते, yes, बिल्कुल नहीं देख हमारे सकते। बच्चे बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर हम उस वक्त का अभी भी कोई भी चीज़ जो है वो हम देख सकते वैसे हैं। भी हम भी नहीं देख सकते, अब हम 2x पे देखते हैं मूवीज या ड्रामा कभी कभी। वैसे ऐनक वाला जिन तो देख ही लेंगे शायद। है ना, इस किस्म का मतलब जो पाकिस्तान टेलीविजन के जो पुराने मतलब वो अंधेरा उजाला वो टाइप, बस कोई भी ऐसे शाहकार किस्म की जो चीज़ें हैं वो अगर कभी सामने आए तो हम तो देखते वो हैं। हम देखते हैं। उन क्लिप्स आए हम फौरन से उस रुक जाते हैं उस- बिकॉज मैं उस दिन वो इसके डिजिटल पे वो यूट्यूब पे मैंने देखा है कि वो पाकिस्तान वो अंधेरा उजाला की एक एपिसोड, उसको मैंने देखा 3 या 4 दिन हुए थे, और उस पर कोई Millions मतलब में अच्छे खासे मिलियन 2-3 मिलियन के उस पर व्यूज़ थे। तो मैंने फिर उस दिन देखा, मैं कहा यार लोग भाई अभी भी देखते हैं, और वो जो है वो मतलब उसका इम्पैक्ट अभी गया नहीं है कहीं, मतलब वो अपनी जगह पे मौजूद है, ये बड़ा है उसमें। तो हम भी इसीलिए जो है वो इससे बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, जिस तरह वो है कि जी इस फिल्म का जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन इससे इसीलिए बहुत ज़्यादा आए हैं, बिकॉज इसमें दोनों चीज़ें, जदीदियत भी है और करीमियत और भी फिर है, ज़ाहिर है हर कोई इससे रिलेट कर सकेगा। हर कोई इससे बट relate वी आर कर सकता है। होपफुल कि लोग जाएंगे सिनेमा घरों की तरफ। जाना बहुत है। जल्द जो है वो कमिंग सून की जगह आपको डेट बताई जाएगी कि इस छुट्टियों में, डेट को अनाउंस होगी, लेकिन बता दिया थोड़ा थोड़ा छुट्टियों में होगा, बट लेट्स सी। जब भी है हमने अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी फिल्म्स को, अपनी इंडस्ट्री को हम Promote सब ने करना है। मिलकर खुद प्रमोट करना है और अपने बच्चों को लेकर जाएं, और एक अच्छी एक प्रोडक्टिव चीज़ जो है वो आप And you जरूर know, दिखाएं, because बच्चों को सीखते हैं, लेकर जाएं सीखेंगे। सिनेमा में। लेकर जाएं, वाकई एंटरटेनमेंट का ये तो एक अच्छा सोर्स हो सकता है। हम कहते हैं ना मॉनसून है, घूमने फिरने ना जाएं, घूमने फिरने ज़रूर जाएं, बट ऑब्वियसली मौसम को देखते हुए, बट एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट में ये चीज़ें भी आती हैं कि तो बच्चों को थोड़ा निकालें घरों से, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत शुक्रिया फरहान प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन पढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने पर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में हमारे साथ है सुरखाब, और यहाँ पार्टी होने वाली है, ये चॉकलेट बड़े पार्टी। एक मीठा सा सेगमेंट हमारा होने जा रहा है। बिल्कुल। आज है जी वर्ल्ड चॉकलेट डे। एब्सोल्युटली। और- और किससे चॉकलेट्स नहीं पसंद, जिसे नहीं पसंद वो मुझे उसे बताएं नहीं क्यों नहीं पसंद ना, उसे नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? लेकिन चॉकलेट के क्या फायदे हैं, आज इस पे भी हम बात यानी जरूर एक तो करेंगे। होता है ना, आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप एज अ गिफ्ट मीठा दे रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो आपके फायदा होता है ना, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हम चॉकलेट की बात करें उसमें जरा वो मिल्क एंड शुगर वो add करने additives से जो चीजें होते हैं, थोड़ा वो सा तो ऊपर जाहिर सी नीचे हो बात जाती है। हैं। बट चॉकलेट यानी कोकोआ की बात करें कि इतना फायदा होता है, वो हैप्पी हार्मोन्स का रिलीज होना, स्ट्रेस का जाना, समटाइम्स लोगों के सर में दर्द होता है तो चॉकलेट खाते हैं, ठीक हो जाता है। सुरखा वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। आई एम पसंद है रियली chocolate? मुझे बहुत पसंद है डार्क चॉकलेट।
डार्क सही चॉकलेट तो वही है ना फिर। जी जी बिल्कुल। क्या फायदे हैं चॉकलेट्स? एक्चुअली जो चॉकलेट है वो तो फायदों से भरपूर है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। सही बात। अगर हम चॉकलेट डार्क चॉकलेट की फॉर्म में यूज़ करते हैं और बच्चों को इसकी यूज़ टू कर देते हैं, हम खुद भी यूज़ टू हो जाते हैं। तो आपको पता है, जैसे भी आपने बात किया कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो डार्क चॉकलेट खाने के बाद रिलीज होते हैं और उसके बाद हमारा मूड हैप्पी हो जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है ये, Yes. और ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इवन देन हमारी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हम बच्चों को एग्जाम से पहले जो है वो चॉकलेट्स थोड़ा बहुत डिफरेंट फॉर्म्स के देना शुरू कर दें, मूड तो अच्छा हो जाता है उनका। हाँ, और उनके जो कॉग्निटिव जो थेरेपीज है ना वो हमारी अच्छे तरीके से हो सकती है। पेपर देने से पहले आपने खानी है चॉकलेट। बिल्कुल। तो ये भी जरूरी है। अब वो जो है उसको देख के मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही है। ब्राउनीज को देख इसको देख के तुम्हें क्रेविंग हो रही है। मुझे brownies को देख अच्छा, के आपने हो रही है। सारे जो आज चीजें हैं वो इसमें चॉकलेट का ऐड किया। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। दिस इज चॉकलेट ब्राउनी, राइट? ये हमारी फज ब्राउनी है Fudge brownie, okay. बेसिकली ब्राउनी एंड फज ब्राउनी में फर्क होता है, ठीक है? और फज ब्राउनी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होती, थोड़ी सी ना मतलब उसका जो टेक्सचर होता है वो भी आपको नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं होती है ठीक और है। थोड़ी सी ना कड़वी भी होती है, ठीक है? Okay. तो अगर आपको पसंद है तो आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। कड़वी डार्क चॉकलेट की वजह से? हाँ, डार्क चॉकलेट में इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा ज़्यादा ना स्वीट नहीं रखना चाहिए। अच्छा, okay. क्योंकि इसका जो नेचुरल है ना वो उसमें एलिमेंट आना चाहिए। बेसिकली हम इसके अंदर कोई भी ना राइजिंग एजेंट नहीं यूज़ कर रहे होते, जैसे बेकिंग पाउडर हो गया या इस तरह की कोई चीज़ हो गई। तो मतलब फिर उसके बाद जो ऊपर चॉकलेट डल रही है उसके अंदर भी चॉकलेट है जो आपका बैटर है, तो इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा चॉकलेट का आपको फ्लेवर आ रहा क्या है। सुबह सबसे पहले चॉकलेट खाने से कोई मसला तो नहीं होता? चॉकलेट अगर आप इस फॉर्म में ले रहे हैं, कोई कंपनी ऐसी है ठीक जो है। मतलब चॉकलेट बना रही है बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। वरना अगर आप कोई ले रहे हैं इंपोर्टेड ले रहे हैं या फिर कंपनी बहुत अच्छी है या फिर एक्चुअल फॉर्म में कोकाओ से निकलता है जो ठीक है। उस फॉर्म में लेते हैं, फिर तो चॉकलेट बहुत अच्छी है। एंड अदरवाइज आई मीन मैं मीठों की बात करूं कि यू नो सुबह सुबह, बिकॉज ज़रा आप कहते हैं रात को मीठा ना खाएं, तो सुबह तो इसका मतलब क्या खाएं। आपकी एनर्जी, एक तो कैलोरीज के पर्सपेक्टिव से भी कहा जाता है कि सुबह अगर आप खाते हैं तो पूरा दिन आपकी एक्टिविटी होती है तो आपकी कैलोरीज बर्न होती रात हैं। में खाओ तो नींद नहीं आती। रात में खाओ तो नींद एक्टिव हो जाता है ब्रेन। अच्छा, ये माइंड क्यों हाइपर एक्टिव होता है? एक्चुअली इसमें आप क्या कह सकते हैं, कैफीन का तो नहीं मैं एलिमेंट कह सकती, लेकिन होता है थोड़ा बहुत। मीठे शुगर का की होता है, आपको शुगर आदत की पड़ वजह से जाती होता है। अगर आप डार्क चॉकलेट्स खाते रहते हैं ना तो आपको आदत पड़ जाती है, आपको चाय पीने की आदत हो जाती है, जैसे आपको कॉफी पीने की आदत होती है, ऐसे चॉकलेट की भी हो जाती है, आपको यूज्ड हो अब जाते इस पे आते हैं जी। ये है फज केक अगेन? नहीं, ये ना क्रीम Coffee? केक, बेसिकली ये क्रीम केक है ना। Okay. ये हल्का फुल्का, जैसे आपकी कोई बर्थडे है या आपको कोई भी इवेंट है तो आप केक का एक स्लाइस खा सकते हैं। सही। अच्छा, ये जो लोग डाइट पे, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना क्योंकि वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, वो अगर वीक में एक बार में, रोज़ तो नहीं ज़ाहिर है आप रिकमेंड कर सकते वेट लॉस जर्नी में, कैलोरी कहीं ना कहीं तो होती हैं, बट अगर वो एक चीट मील करना चाहते हैं तो इनमें से क्या चीज़ है जो वो खा सकते हैं और उससे उनके वेट पे उस तरह से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा? कोई वो ढूंढ रहे हैं कि कुछ अगर भी तो अच्छा देखिए, किसी वो कुछ भी नहीं कहते है। हैं कि जो सैलड होता है जी, जी। वो ज़्यादा देखिए हम नॉर्मली देखते प्लांट्स और इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्योंकि कोकोआ से आया है, कोकोआ एक ट्री पे जी। लगता है, तो ये जी। भी सैलड हुआ ना। सो चॉकलेट इज अ सैलड, इजंट इट? ये वो लोग हैं जो मीठा खाने की जस्टिफिकेशंस बहाने ढूंढते नहीं हैं। बिल्कुल, Chocolate is a अगर आप salad. नेचुरल लेते हैं, कोकाओ Okay. से निकलता है, ये फुल प्रोसेस, जैसे एक वीट का प्रोसेस होता है, गंदुम होती है, उसको पीसा जाता है, उसके बाद एक प्रोसेस फर्मेंटेशन से गुजरता है प्रोसेस, तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। ठीक है। वो आपने बेफिक्र होकर खा लेना, लेकिन वो थोड़ा कड़वा होगा। लाइक अगर स्वीट एंड taste स्वीट develop ऐड करना पड़ेगा करेंगे, आपको। मिल्क ऐड करेंगे उसके अंदर, तो फैट्स ऑलरेडी इसके अंदर आ ऑल जाएंगे। राइट, चलें जी, इस पे आते हैं। ये क्या है? मूस? हाँ, मूज है ये। बेसिकली इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, कुछ लोग Yes. कप्स बोलते हैं, लाइक इस तरह के फैंसी नेम्स भी होते हैं। ये डिपेंड करता है इसके अंदर आपने केक ऐड किया है कि नहीं किया है। डिफरेंट जो है क्रीम्स को मिक्सिंग करके हम लोगों ने शेप और कलर दी हुई होती है, तो सही। बच्चों को बहुत पसंद होता है। इसके अलावा कोई भी फंक्शन होता है बगैर चॉकलेट के, तो आपको पता है कोई फंक्शन नहीं हो अधूरा सकता। जी, हाँ, अधूरा। बिल्कुल अधूरा और किसी होता है। बेकरी में भी जाओ Incomplete ना, तो वहाँ पे incomplete। बच्चों की कोशिश होती है कि ये बड़ा टेम्पटिंग लगता है ना। अच्छा, प्लस इसके ना लेयरिंग क्योंकि ज़्यादा हुई होती है, तो बिल्कुल। आपको हर टेस्ट मिल रहा होता है, इसके अंदर क्रीम का मिल रहा होता है, चॉकलेट की लेयर भी मिल रही है, आपको केक की लेयर भी मिल रही है, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से बहुत अच्छा होता है। एनी हाउ, अच्छा मैं उस पे आ जाता हूँ। हाँ सभी जो biscuits पे आना चाह रहे प्लीज हैं उठाए ना ये। और ये एक, आप चॉकलेट का नाम तो हम नहीं लेते, लेकिन ये बिल्कुल उस तरह की है, तो ये आपने खुद बनाई हुई है वेफर्स के ऊपर? जी जी, असल में ऐसा होता है कि जब गर्मी है ना, समर है, तो हमने बहुत ध्यान रखना होता है शुक्रिया। कि जो चॉकलेट होती है वो मेल्ट ना हो जाए ऊपर से, और इसके अंदर हम फ्रूट के जो है ना डिफरेंट वेरिएशंस भी कर सकते हैं। तो चॉकलेट जिस चीज़ के ऊपर कॉट हो जाती है ना, तो वो अपना फ्लेवर डबल कर लेता है। डबल कर देते डबल कर देता है flavor। कैलोरीज भी फ्लेवर बट बहुत आपका अच्छा। ट्रेंड है ना really डिफरेंट फ्रूट्स को चॉकलेट कोटिंग के साथ पेश करने का। या
स्ट्रॉबेरी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। Yeah. अभी हम देखते हैं और डिफरेंट फ्रूट्स के साथ भी हम इसी तरह कर रहे होते हैं, तो आप भी उसको रिकमेंड करते हैं कि फ्रूट्स प्लस चॉकलेट? बिल्कुल रिकमेंड करूंगी, बल्कि अगर देखा जाए तो ये बेसिकली कमल से फायर भी है, चीज़ों को मतलब कॉट करने के लिए, चिपकाने के लिए भी काम आता है, बल्कि फ्लेवर डेवलप करता है। इसके साथ जो है वो आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ को भी जो है ये इन्हेंस करता है। Okay. क्योंकि जब हम चॉकलेट और फ्रूट इकट्ठा ले रहे होते हैं तो फिर उससे भी आपकी एनर्जी ये डेवलप होती शोएब है। का ना बहुत देर से सेगमेंट शुरू होने से पहले भी इस डब्बे पे बहुत इसकी तो नजर सो है। खाब एक्चुअली आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है ना, ये Trending बर्थडे में के है, लिए भी बिल्कुल, बिल्कुल। ठक ठक करके प्रोसेस को करते होते जी हैं। जी जी ऐसा ही है। अच्छा, ये टक-टक वाला ही है? ये ठक ठक वाला ही है ना, गैस? जी जी वैसा ही है। तो इसको Dream इसके ऊपर cake- dream cake हार्ड क्या बोलते होता हैं है? ना इसको? जी इसको हार्ड किया हुआ हाय होता है, हाय हाय, आप चेक करें टेक्सचर इसका, अंदर से लिक्विड ही होता है, ऊपर से हार्ड होता ये है। चेक करें, वाओ। ओए होए होए। और सिबिन ये- प्लीज कंटिन्यू। ये किस तरह से इसको बनाया जाता है? बेसिकली ना हम इसको पहले मेल्ट करते हैं चॉकलेट को, ठीक है, और कोशिश ये करते हैं कि नीचे कोई भी अगर आप चाहते हैं फ्रूट की लेयर देना चाहते हैं, केक की लेयर देना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कोई किस तरीके से बना रहा है और कौन कौन सी चॉकलेट्स को यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर। आप वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो बिस्किट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंड पे जो है ना वो आपने बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल चॉकलेट में कुछ ऐड नहीं करना सही। है, और उसको बस मेल्ट करके ऊपर करके फिर इसको आपने फ्रीज कर देना। सही। अब आखिर में हम नहीं, आखिर नहीं, एक और भी अभी रहता है हमारी डिश, बट ये वाली मुझे जो इनको क्या बोलेंगे? ये हमारी जो है ना ब्राउनीज है, बेसिकली ये फज ब्राउनी है, ये ठीक है, दूसरी ये ब्राउनी नॉर्मल ब्राउनी है, इसमें कड़वा टेस्ट नहीं होगा। इसमें उतना नहीं हुआ क्योंकि हमने इसके अंदर ना शुगर का सिरप ऐड किया है। सही। हमने इसको थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट करने के लिए, सॉगी करने के लिए शुगर सिरप ऐड किया सही। है, और ऊपर जो हमने ग्लेज ऐड की है, ग्लेज के साथ चॉकलेट को मिक्स किया Should I है, try? तब ये try करें सभी? शाइनिंग तब आती है इसके मैं ऊपर। just अच्छा want to try. सुखात, थोड़ा सा अगर हम क्विकली लोगों को बता सकें जो घर में चॉकलेट बनाना चाहते हैं, वो जो डिफरेंट मार्केट में पाउडर्स अवेलेबल होते हैं, कोकोआ पाउडर और देन मिल्क ऐड करके डबल बॉयलर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, आसान तरीका को चॉकलेट बनाने का घर में? जो लोग चॉकलेट पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं तो हमारे पास ना उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। Okay. हमारे पास वो मशीन्स अवेलेबल नहीं है, ठीक अगर है। हम कोका को लेकर आए, उसको ग्राइंड करें, उसके बाद करें, ये अगर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग बार ले लें, ठीक है, क्योंकि और बड़ा ट्रेंड है उसका, लोग बाहर जी लेके बार आते हैं। आप ले लें, लेकिन बार भी अच्छी कंपनी का यूज़ ठीक करें। लोकल कंपनीज का मत यूज़ करें, उस पर डिपेंड करता है, उसकी इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, देखेंगे उसमें क्या चीज़ें डली हुई हैं, ऐसा ना हो कि वो चॉकलेट हो ही ना जो आप चॉकलेट समझ के खा रहे हो। तो ये चीज़ भी बहुत डिपेंड करती है। सो अगर बार ली है, उस बार को आपने अब इस्तेमाल करना है, क्योंकि बड़ा ट्रिकी काम होता है, ज़रा सा अगर ज़्यादा वो टेम्परेचर उसका हो जाए, आपने सही मिक्सिंग नहीं की उसकी, तो वो जल जाती है, लग जाती है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें इसको, कैसे आप इसको आसानी से बना सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब चॉकलेट को मेल्ट कर रहे होते हैं या डबल बॉयलर पे कर रहे होते हैं, वैसे तो मशीन स्टीमर्स आ गए हैं आजकल, लेकिन घरों में जो होता है वो इसी तरह हम लोग डबल बॉयलर के ऊपर कर लेते हैं। डबल बॉयलर का मतलब ये है कि आप एक पैन के अंदर पानी लेते हैं, ये एक बॉयल हो गया, उसको जब वो अच्छे से बॉयल होना शुरू हो जाए 100 टेम्परेचर के ऊपर, तो उसके ऊपर एक और बाउल रखते हैं हम। अब वो बाउल जो है वो नीचे पानी के साथ टच नहीं होना चाहिए, उसका जो सरफेस है ना वो टच नहीं होना चाहिए। अगर वो टच होगा तो उस तरह से चॉकलेट मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रही है तो उसमें ये एक ऑप्शन है कि आप बटर ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि बटर ठंडा होने के बाद दोबारा जम जाएगा। तो हमने जिस मोल्ड के अंदर उस बटर को चॉकलेट को ऐड करते हैं, वो उसी शेप में आपकी चॉकलेट हार्ड बनाना है, हार्ड बन जाएगा, फ्लावर बनाना है, फ्लावर बन जाएगा। तो कोशिश ये करें कि डबल बॉयलर को पैन वो ऊपर रखें जो नीचे पानी से टच ना हो रहा, जस्ट स्टीम आ रही है उसकी ना, तो उससे आपको बहुत अच्छे से और मेल्ट साथ साथ मिक्स करना है उसको। जी स्टर करते रहना, हाँ, स्टर जरा तो छोड़ेंगे आप तो वो खराब हो सकता वेरी है। टेक्निकल, वेरी जी। टेक्निकल। दिस इज टेक्निकल ऑफ कोर्स। तो मैं ये वेरी टेक्निकल, वेरी टेक्निकल। लेकिन अगर बर्न हो जाए ना तो उसको फिर आपने मिक्स नहीं करना, सही। ऊपर से वरना वो रिमूव जलने वाला taste हाँ, आएगा। वो स्मेल उसके अंदर आ जाएगी, वो रिमूव होना बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा, और ऐसे में जो आपने कहा ना कि बार अच्छी कंपनी की यूज़ करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी कि अक्सर वो सस्ती बार्स मिल जाती हैं आपको, और उनके बहुत से होम शेफ्स भी आजकल काम करते हैं, अगर आपने वो इस्तेमाल कर लिया, वो कॉस्ट में तो कम आ जाए करेगा, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। हेल्थ के लिए तो बहुत नुकसानदेह ना, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं मार्केट के अंदर जिस पे क्रीम लिखा है वो क्रीम है ही नहीं, ठीक है, और चॉकलेट लिखा है वो चॉकलेट है ही नहीं, क्योंकि वो फैट्स के साथ बना रहे हैं आजकल, ठीक है, डिफरेंट फैट्स को इकट्ठा करके उसको कोको पाउडर डाल के उसके अंदर और एसेंस डाल के हाँ, maybe। एसेंस वगैरह डाल के वो चॉकलेट कंसीडर करते हैं, बच्चे खा लेते हैं, उनके पेट खराब हो जाते हैं। बेसिकली चॉकलेट पेट नहीं खराब कर रही होती है, वो जो इन बाकी चीज़ें उसके जी। अंदर। इसके अलावा चॉकलेट कभी जब हम लोग मेल्ट कर रहे होते हैं ना तो क्रम्बल हो जाती है, ये बहुत लोगों का बिल्कुल इशू आता
जाता बिल्कुल, है, हाँ। वो बिल्कुल ऐसे मुड़ जाते हैं जैसे Yes, लगता है, yes. लेकिन उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छे से आप विस्क करेंगे ना उसको, वो ठीक हो तो वो जाएगी। वापस ठीक हो जाएगी। इसमें अगर क्रीम डालें तो गनाश बन जाएगी। सही। बेसिकली गनाश, इसमें डिफरेंट चीज़ों में ना गनाश लगी हुई है, इसके ऊपर भी लगी हुई है, लेकिन इसमें हमने इस गनाश में हमने ना जो है वो ग्लूकोज ऐड किया हुआ है, Okay. तो ये शाइनिंग इसके अंदर आ गई ठीक है। चॉकलेट के अंदर डिफरेंट चीज़ें डालते जाएंगे, वो आप variation ऐड करेंगे। हो अच्छा, अब देखिए इसके बारे में ये है थोड़ा ना, सा ये बताएं। मैट में था ऊपर वाला इसका जो जी। टेक्सचर है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसमें ना हमने कुछ चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट चॉकलेट है। ओके, ये और देखिए जो ना मुझे- इतना अच्छा जी, जी। मैट उसकी अच्छा, क्योंकि ये फिनिश जो है। ड्रीम केक इसको बोलते जी, हैं, ड्रीम राइट? केक। ड्रीम केक ये भी मतलब देखने वाले को ऐसा लगता है कि बड़ा, ये भी बड़ा टेक्निकल है कि बिल्कुल, Yes. ये overall बहुत क्योंकि इसकी टेक्निकल है, layer और या ऑब्वियसली है ना कि आपने उसकी एक ऊपर वाली लेयर जो है वो हार्ड लेयर क्रिएट करनी है और नहीं। जो ऊपर पाउडर स्प्रिंकल किया हुआ है कोको पाउडर है। जी कोको पाउडर है इसके ऊपर, क्योंकि टोटली चॉकलेट के अंदर बना हुआ है, तो फिर चॉकलेट्स के अकॉर्डिंग ही हमने शायद आधा डब्बा ingredients हो गया और दिए आपने हैं। बोला 2 हफ्ते की अब ये इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई है। कोई एक्स्ट्रा, अब तो शो भी खत्म हो गया, अब एनर्जी ये तो वन सर्विंग थी नहीं? है ना जी, वैसे। जी, one One serving है, serving जी, थी। one लग serving तो है। ऐसे ही रहा जैसे आपने वन बनाई है तीन वालों में। नहीं, आधा खाया था। एनीहाउ, इसके बारे में बताइएगा, फिर हम जरा वाइंड अप की तरफ जाएं। जी, क्रीम पफ है हमारे पास। वेरिएशंस हैं आपके पास। ये एग से बनता है बेसिकली, इसमें मैदा हम बहुत कम ऐड करते हैं। सही। पहले हम ले लेंगे बटर के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, उसको पका लेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा ऊपर से मैदा डालेंगे और इसको डोई फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सही। और उसके बाद हम उसके अंदर जो है वो एग्स को 1 बाय 1 करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको एक पाइपिंग बैग के अंदर शेप दे देंगे। फिर हम इसको बेक कर लेंगे। बेक करने के बाद ये अंदर से ना बेसिकली पैटाशू है। पैटाशू जो होता है अंदर से हॉलो होता है। सही। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा, ये बहुत ट्रिकी चीज है, ट्रिकी है सारी ये, तो ये अगर इसको थोड़ी सी भी टेम्परेचर लूज हो जाए, कुकिंग ये वैसे बैठ जाते ट्रिकी हैं। है सारी। तो ये बैठ जाएंगे, इसके अंदर क्रीम फिल नहीं होगी। अब इसके अंदर फुल क्रीम वो है। shape भी सारी खराब हो जाएगी हाँ, उसकी। आप इसको कट करें, इसमें फुल क्रीम निकलेगी ना। आप खुद ही कर लें, मैंने कुछ और ही कर देना। नहीं नहीं, मैं जैसे मैं दिखाना चाह रही हूँ, लाइक ये देखें। देखिए, ये पूरा क्रीम से भरा हुआ होता है ऐसे। ओके। तो ये क्रीम से तभी भरेगा जब ये अंदर से हॉलो होगा। सही। ठीक है, तो साहब आजकल एक और ट्रेंड भी चल रहा है ना, वो फ्रूट शेप्ड डिजर्ट्स जिसमें या। चॉकलेट बड़े टेम्पटिंग से वो लग रहे होते हैं और उसमें चॉकलेट फिलिंग एंड एवरीथिंग, तो ज़ाहिर है उसका भी ट्रेंड है। अगर आपने कहीं जाना है किसी के पास तो ये तोहफे के तौर पे बड़ी अच्छी चीज़ है, चॉकलेट वैसे भी हम दे रहे चॉकलेट्स होते ले हैं। जा सकते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम आज हम वर्ल्ड चॉकलेट डे तो सेलिब्रेट Yes. कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम इस चीज़ को भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना इन एनी केस, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, हमने ये देखना है कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं। अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल किया जाए, डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर बिल्कुल। होता है। सो इन चीज़ों को देखना है। ऑब्वियसली डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते, और जो भी आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं, वेट लॉस एंड एवरीथिंग, तो वो आपको एक, या अगर आपको कुछ भी नहीं है ना शोएब, हम हमेशा ये कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस क्रिएट बैलेंस क्रिएट करें सभी ना। दूसरा है कि अक्सर हम मी एज अ फादर जब जाता हूँ कहीं पे तो मैं चॉकलेट्स लेता हूँ बच्चों के लिए, तो हमारा अक्सर उसमें डिस्कशन होती है कि प्लीज़ पढ़ना है इसको बैग पे ना, कि पर सर्विंग क्या है, तो ताकि बच्चों को पता हो कि अच्छा इसमें अगर ये बार है तो ये एक दिन में नहीं फिनिश करनी, उसकी जो पर सर्विंग है तो 1 सर्विंग पर डे, आपने उससे ऊपर नहीं जाना। इसमें बड़ा जरूरी है कि सारी चॉकलेट, ये सब कुछ नहीं खाना सभी ना आपने, तो आपने 1 सर्विंग, मैंने अपनी 1 सर्विंग को हाफ खाया है ये अभी। बॉक्स ऐसे करके दिखाया, मैं दिखाया आया था तो क्या था, हाफ सर्विंग खाई है ना मैंने अभी मेरी रहती है इसमें से। सो अब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। वर्ल्ड चॉकलेट डे जो कि आज हमने मिलकर यहाँ पे सेलिब्रेट किया, तो आपने भी सेलिब्रेट करना है इसको अगेन। बात यह है कि चॉकलेट, डार्क चॉकलेट की बात हो रही है, आप कैसे उसे यूटिलाइज करते हैं एनी योर डिफरेंट डिजर्ट्स, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, लेकिन हाथ होला रखना ही बड़ा जरूरी है। आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे, कल बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।